हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे YouTube चैनल हिमांशु श्रोत्रिया द रीजनिंग ग्रुप में। आप सभी को एक बात बता देता हूँ कि मैं आपको 17 फरवरी के दोनों शिफ्टों के और 18 फरवरी के फर्स्ट शिफ्ट का पेपर सॉल्व करा चुका हूँ। लेकिन प्रॉब्लम क्या है कि जो नहीं कराता हूँ उसी के बच्चे ज्यादा क्वेश्चन पूछते हैं। मैंने सॉल्व नहीं कराया था बिकॉज पेपर लीक हुआ है, वो नहीं हुआ है, ऐसी कुछ अफवाहें चल रही है या सच है, जो भी है मैं इस मुद्दे में बिल्कुल नहीं पढ़ूंगा। बिकॉज रीजन ये है कि अगर ये हुआ है तो ये बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि बच्चों ने बहुत मेहनत करी थी। और अगर ये अफवाह है तो भी बहुत बुरा हुआ है, क्योंकि इस अफवाह की वजह से भी बहुत लोग जान ले रहे हैं। अभी मैंने पढ़ा था अखबार में कहीं किसी एक बच्चे ने आत्महत्या कर ली। तो मैं सिर्फ ये समझाना चाह रहा हूँ कि ये कुछ भी हो, हमें इस चीज में नहीं पढ़ना बेटा, हमें अपनी पढ़ाई पे फोकस करना है। हमने आज ही पेपर अच्छा दिया है और अगर कोई कमी रह गई है, दोबारा पेपर हुआ तो हम और अच्छा देंगे। और अगर नहीं हुआ तो पेपर, तो हमने इसमें भी अपना बेस्ट दिया है। चाहे कोई नकल वाला आ जाए, कोई हमसे आगे नहीं निकल सकता। अगर हमारे नंबर हम पेपर में अच्छा करके आए हैं तो हम जॉब ले लेंगे, ठीक है। तो अगर ये ऐसा कुछ हुआ है तो सरकार कार्यवाही कर रही है, उनको सजा जरूर मिलेगी, 100% मिलेगी। आप सभी लोग बेफिक्र रहो। लेकिन बेटा हमें रुकना नहीं है, हमें मेहनत करते रहनी है, क्योंकि एसआई की वैकेंसी भी आने वाली है। हमें अपना कर्म करना है, बाकी आगे की नहीं सोचनी ज्यादा। मैं आप सभी से अनुरोध करूंगा बेटा, ज्यादा पचड़ों में मत पड़ो, अपनी पढ़ाई पे फोकस करो। ऐसा ना हो कि आप पढ़ाई से भटक जाओ और ज्यादा चीजों में पड़ जाओ। पढ़ाई पे फोकस करोगे तो आप आगे बढ़ सकते हो। तो मैं 18 फरवरी का पेपर इसलिए सॉल्व करा रहा हूँ बिकॉज कुछ क्वेश्चंस बच्चों से नहीं हो रहे हैं, डिफिकल्ट लग रहे हैं, बच्चे मुझसे पूछ रहे हैं, तो मुझे लगा कि मुझे सॉल्व करा देना चाहिए पूरा पेपर। आप लोग इसे देखोगे तो आने वाले समय में अगर पेपर दोबारा होता है, इसमें क्वेश्चन आता है तो आप कर पाओगे, है ना। और अगर नहीं होता है तो आप किसी और एग्जाम की तैयारी करोगे तो भी ये काम आएगा, है ना बेटा। तो हम लोगों को क्या करना है, हम लोगों को फोकस करना है। मुझसे काफी बच्चे बोलते हैं सर पेपर लीक हुआ है नहीं हुआ। भाई मैं सरकार नहीं हूं, मुझे नहीं पता कि लीक हुआ है नहीं लिखा है। जो बड़े बड़े टीचर्स हैं, शायद उनके पास कोई इतने सोर्सेज हैं, उनके पास लाखों बच्चे जुड़े हुए हैं, शायद उनको ये पता होगा या उनके पास कोई प्रूफ होगा कि लीक हुआ है। मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है, ना मैं इतने ज्यादा बच्चों से जुड़ा हुआ हूं। मैं एक छोटा सा साधारण सा नागरिक हूं और आपको कोशिश करता हूं अपनी तरफ से 100% देने की। तो क्योंकि मेरे पे कोई प्रूफ नहीं है, मेरे पे कोई 100% श्योरिटी नहीं, तो मैं अपनी तरफ से नहीं बोल सकता अभी, तो जब तक नहीं है ना। सरकार जब जांच कमेटी बैठाएगी, अगर ऐसा कुछ हुआ होगा तो उन सभी को सजा मिलेगी, क्योंकि हुआ तो बुरा है। अगर ऐसा कुछ हुआ है तो मेरे बच्चे, जो बच्चे बेचारे इतनी मेहनत कर रहे थे, उन लोगों के साथ बहुत बुरा हुआ है। मैं भी जानता हूँ, आप भी जानते हो, है ना। हम लोगों ने भी पूरी मेहनत करी। मैंने पूरी पूरी रात आपको लाइव क्लासेस ली हैं, लगातार ली हैं, कहीं बाहर नहीं गया, कहीं शादी में नहीं गया, कहीं नहीं गया। कई दोस्त भी नाराज हैं कि भाई हमारी शादी में नहीं आया, लेकिन मैंने आपको लाइव क्लास दी, इसलिए मैं कहीं नहीं गया। आप लोगों ने इतनी मेहनत करी, दिन रात पढ़ाई करी, सब कुछ किया। तो अगर ऐसा हुआ है तो ये सबके साथ बहुत बुरा हुआ है, चाहे वो कोई भी हो, है ना। तो मैं तो सिर्फ यही अनुरोध करूंगा कि ऐसा ना हुआ हो। पहले तो मैं ये प्रे कर रहा हूँ। हुआ है तो भी बेटा हमें मेहनत करनी है, क्योंकि फिर पेपर अगर दोबारा होगा तो भी हमें पढ़ना ही है। और अगर नहीं भी होगा पेपर तो हमें बेटा अगले पेपर के लिए पढ़ना है, कि अगर हमारी कोई कमी रह गई इसमें या कुछ किसी कारणवश भी हमारा नहीं हो पाया तो हमें एसआई की तैयारी करनी है। भगवान ने कुछ अच्छा सोचा होगा। मैं हमेशा बोलता हूँ नेगेटिव मतलब पॉजिटिव सोचो, कि अगर ऐसा कुछ हुआ है तो भगवान ने हमारे लिए कुछ इससे बेहतर सोचा होगा, ये सोच के चलो। तो बेटा टाइम वेस्ट ना करते हुए बातों में, अगर किसी को भावना को ठेस पहुंचाई हो, कुछ बुरा कहा हो तो माफी चाहूंगा। लेकिन बेटा हम लोग को अपने कर्म पे ध्यान देना है, अपनी पढ़ाई पे ध्यान देना, अपनी पढ़ाई में कोई कमी नहीं रखनी है। तो मैं फिर से आपके सामने आ चुका हूँ इस पेपर को सॉल्व करने, क्योंकि इस पेपर के क्वेश्चंस जो हैं वो कुछ बच्चों को दिक्कत दे रहे हैं। वैसे तो ऐसा कोई क्वेश्चन नहीं था, बट क्योंकि मैंने तीनों शिफ्ट के करा दिए, एक शिफ्ट का नहीं करा, तो बच्चों को ये लगे कि सर पता नहीं क्यों नहीं करा रहे हैं, क्या नहीं हो पा रहे हैं, भारी क्वेश्चन है क्या। तो ऐसा नहीं, क्वेश्चन बहुत आसान थे, सारे प्रैक्टिस शीट के क्वेश्चन थे। तो मैंने सोचा कि मैं ये भी करा देता हूं, ताकि चारों शिफ्ट एटलीस्ट मैं आपको करा दूं। कोई डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सको, अगर किसी टाइप का क्वेश्चन, किसी चैप्टर का क्वेश्चन आपसे नहीं आता, ठीक है बेटा। तो सबसे पहले अगर हम बात करें 18 फरवरी के पहले क्वेश्चन की, तो आज हम क्या करने वाले हैं मैंने आपको बता दिया। 18 फरवरी सेकंड शिफ्ट, 18 फरवरी सेकंड शिफ्ट का रीजनिंग का पेपर सॉल्व करने वाले। किसका बेटा? रीजनिंग का पेपर सॉल्व करने वाले। तो इसके बारे में हम पूरी जानकारी लेंगे, कैसे करना है, क्या करना है, एक एक करके क्वेश्चन दिखेंगे। क्वेश्चन आपको साइड में दिखेंगे बेटा, इधर मैं आपको सॉल्व कराऊंगा, ताकि आपको क्वेश्चन अच्छे से क्लियर होके चमकते रहे, ठीक है बेटा। क्योंकि अभी डिटेल बोर्ड नहीं है तो मुझे क्वेश्चन देखने के लिए इसका सहारा लेना पड़ेगा, आपको यहाँ शो होंगे, ठीक है बेटा। तो शुरुआत करते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन जो आपका था रीजनिंग का, वो एक मिरर इमेज दी थी, और मिरर इमेज आपको सामने दिख रही है और आपसे पूछा था क्या होगा। तो इसमें आपको सिर्फ एक चीज नोटिस करनी थी, आपको ये एक दिया था इस तरीके से, बीच में ये डार्क कर दिया था, और आपसे पूछा था इसकी मिरर इमेज क्या होगी, ठीक है बेटा। कोई भी बच्चा बता देगा कि जब इसकी मिरर इमेज निकालोगे सर तो एरो यहां आएगा, ये ऐसे जाएगा, सर्कल यहां आ जाएगा और यहां पे बीच में डार्क हो जाएगा। इस तरीके का फिगर आएगा। इस तरीके का फिगर कौन से ऑप्शन में बेटा? तो कोई भी बच्चा देख के बता देगा इस तरीके का ऑप्शन तीसरे ऑप्शन में। और तीसरा फिगर जो है कौन से ऑप्शन में दिया बेटा?
ए ऑप्शन में दिया है, तो आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा बेसिक सा क्वेश्चन था। आते हैं दूसरे क्वेश्चन पे। दूसरा क्वेश्चन मैं लिखूंगा नहीं, आपको साइड में दिख रहा है, उससे काम चल जाएगा। शब्द है एनवायरमेंट, और आपसे पूछा है एनवायरमेंट शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके कौन सा अक्षर बनाया जा सकता है, कौन सा अक्षर, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है इस शब्द के अक्षरों का प्रयोग करके। बेटा मैंने आपको बताया था, अगर नीचे कोई ऐसा अल्फाबेट आ गया जो ऊपर है ही नहीं तो वो नहीं बनेगा, या नीचे एक अल्फाबेट ऐसा आ गया जो नीचे 2 बार आ गया लेकिन ऊपर 1 बार था तो वो भी नहीं बनेगा। तो बस वैसे ही आपको छाटना है। तो आपने देखा सबसे पहले एंट्रेंस, तो सी आ गया एंट्रेंस में और ऊपर कहीं सी नहीं है, तो ये तो मेरा आंसर हो नहीं सकता। आप अगले वाले पे पढ़े, अगले क्वेश्चन में जब आप चले तो आपने क्या देखा, मूवमेंट, मूवमेंट में एम 2 बार आ गया बेटा, मूवमेंट में एम कितनी बार आ गया, 2 बार, लेकिन ऊपर कितनी बार है, सिर्फ 1 बार है अगर आप नोटिस करोगे एनवायरमेंट में, यानी कि ये भी मेरा आंसर नहीं हो सकता। बात करें हम एंटरटेन की, अगर एंटरटेन की बात करें तो देखो एनवायरमेंट में कहीं भी ए नहीं आ रहा, और अगर ए नहीं आ रहा इसका मतलब ऑप्शन सी भी आपका आंसर नहीं हो सकता। तो क्या बचा, ऑप्शन डी, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा एमिनेंट। आप चेक कर सकते हो, EMINENT आपको दिख रहा है, बोले हाँ बिल्कुल दिख रहा है, तो एमिनेंट आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। बस चेक करना था, बताना था, ठीक है बेटा। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन बोला लड़के, एथलीट और छात्र, इसका बताना। कुछ लोग क्या सोचते हैं, छात्र देख के ना कि छात्र हैं तो लड़के होंगे, सारे छात्र लड़के बना देते हैं। बेटा एक बात समझना, मैंने हमेशा बोला है कभी भी अगर एग्जामिनर मानेगा तो वो इंग्लिश में मानेगा, हिंदी में नहीं मानेगा। तो आपको लड़के, एथलीट और छात्र, इसका वेन डायग्राम बनाया था। वैसे तो मैंने क्लास में कराया था। एथलीट कौन होते हैं बेटा, जो ओलंपिक वगैरह में भागते हैं ना, रनिंग करते हैं या ऐसे गेम खेलते हैं, तो वो एथलीट कहलाते हैं ना, हमारे जो रेसलर वगैरह होते हैं। तो एथलीट यानी कि दौड़ने वाले में ज्यादा आप मानते हो कि एथलीट है ज्यादातर, तो गेम्स यानी कि प्लेयर्स कहलाते हैं। आप शॉर्ट में सुनो अपनी लैंग्वेज में, प्लेयर्स, खिलाड़ी एथलीट कहलाते हैं। तो लड़के, कुछ लड़के एथलीट हो सकते हैं, बताया था सब, कुछ लड़के एथलीट हो सकते हैं और कुछ एथलीट भी लड़के हो सकते हैं। लड़के का छात्र से क्या संबंध है, तो बच्चे क्या करते हैं कि सिर्फ छात्र है तो लड़के ही होंगे सारे, लेकिन छात्र को इंग्लिश में स्टूडेंट से लिखा गया। क्या लिखा गया है, स्टूडेंट्स, यानी कि, और स्टूडेंट तो छात्र छात्रा कुछ भी हो सकती है। तो ध्यान रखना, सभी छात्र लड़के नहीं होते, सभी लड़के छात्र नहीं होते। कुछ लड़के छात्र होते हैं कि सब लड़के पढ़ने को ही जाते हैं, सब लड़के तो स्टूडेंट नहीं होते, तो कुछ लड़के स्टूडेंट होते हैं और कुछ स्टूडेंट लड़के होते हैं, कुछ स्टूडेंट लड़कियां भी होती हैं। तो इसलिए दोनों में क्या क्या सम आएगा, सम का रिलेशन आएगा। और एथलीट का छात्र से क्या संबंध है, ये भी सम का है। तो 3 सम आएंगे, और 3 सम आएंगे तो बेटा आंसर क्या हो जाएगा, ये ऑप्शन आपका आंसर हो जाएगा, ये वाला। ठीक है, ये कौन से ऑप्शन में दिया है, ऑप्शन डी में दिया है बेटा, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये आपको इस तरीके से करना मैंने सिखाया था, आता होगा तो आपने आसानी से कर दिया होगा। अगला क्वेश्चन है, आपको एक डायग्राम दिया गया है और आपसे पूछा है बताइए उन लोगों की संख्या जो केवल एक भाषा बोल सकते हैं। अब आपको पता है केवल एक का मतलब ये है कि जो यहां, यहां और यहां आ रहा हो, ए बी सी, यही केवल एक बोल रहे हैं। क्यों, जो यहां आएगा वो ये भी बोलेगा, ये भी बोलेगा, जो यहां आएगा ये दोनों बोलेगा, जो यहां आएगा ये दोनों बोलेगा, जो यहां आएगा वो तीनों भाषाएं बोलेगा। ये जो है सिर्फ ये बोल रहा है, ये वाला सिर्फ ये और ये वाला सिर्फ ये बोल रहा है, यानी कि ए बी सी। और ए बी सी कौन से ऑप्शन में बेटा, ऑप्शन ए में है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। क्लियर हो गई बात, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। आते बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है आपसे, अगला क्वेश्चन है यदि माइनस का अर्थ भाग है, किसका, माइनस का अर्थ क्या है बेटा, भाग है। यदि माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है, माइनस का अर्थ भाग है, प्लस का अर्थ गुणा है, डिवाइड का अर्थ माइनस है, घटाओ है, और गुणा का अर्थ जोड़ है, और गुणा का अर्थ जोड़ है। आपको बताना था बेटा 6 डिवाइड बाई 20 मल्टीप्लाई बाई 12 प्लस 7 माइनस इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। जब मैं ये सॉल्व कराया करता था, बच्चे मुझसे कहते थे सर आप ये क्यों सॉल्व करा रहे हो, इतने सारे क्वेश्चन क्यों कराते हो। मैं हर प्रैक्टिस सेट में 20 दिन पहले मैंने 20 बच्चे प्रैक्टिस सेट कराए, हर प्रैक्टिस सेट में 1-2 क्वेश्चन इसमें के कराए। तो बच्चे पूछते थे क्यों करा रहे हो बेटा, हर आप नोटिस करो हर शिफ्ट में ये क्वेश्चन आया है, और एक नहीं 2-2 क्वेश्चन आए हर शिफ्ट में। तो ये चैप्टर जिन्होंने मेरे वीडियो लाइव क्लास ली होगी उनके लिए बहुत फायदेमंद रहा होगा। वो कह रहे होंगे कि हाँ सर का सब पढ़ाया हुआ आया है। बस लाइव क्लास अगर ली होंगी तब, या ऑफलाइन मुझसे कोचिंग में पढ़े होंगे तो कोई बात ही नहीं, फिर तो सब कुछ पढ़ाया है। आ जाओ क्वेश्चन पे। सबसे पहले सिंबल चेंज करने, तो डिवाइड की जगह क्या आएगा बेटा, माइनस, तो 6 माइनस 20, मल्टीप्लाई की जगह आएगा प्लस 12, प्लस की जगह आएगा मल्टीप्लाई 7, और माइनस की जगह आएगा डिवाइड 1 इज इक्वल टू क्वेश्चन मार्क। पहले भाग करते हैं तो 7 को 1 से भाग करोगे 7 ही रहेगा, फिर गुणा करते हैं तो यहाँ 12 7 84 हो जाएगा, ये 6 रहेगा, ये माइनस 20 रहेगा, ये प्लस रहेगा। आपको पता है पहले प्लस कर देते हैं, 84 और 6 कितना हो जाएगा बेटा, 90 हो जाएगा। 84 और 6 कितना हो जाएगा, 90, और माइनस कितना करना है 20, और 90 में से 20 गया कितना आ गया 70। मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 70। कोई दिक्कत बेटा, 70 मेरा आंसर हो जाएगा। है आसान क्वेश्चन, बस सिंपल सा इतना सा क्वेश्चन था बच्चों वाला। ठीक, आते बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगर आपके समझ में आ रहा हो तो वीडियो को लाइक करते चलना, क्योंकि मैं क्वेश्चन साइड में शो इसलिए करा रहा हूं आपको ताकि आपको अच्छे से दिखे, है ना।
क्योंकि मैं अगर साइड में शो नहीं कराऊंगा तो फिर आपको इतना अच्छे से चमकेगा नहीं, मैं चाहता हूं आपको साफ साफ चमके। तो अब आते हैं अगले क्वेश्चन पे, इससे पहले मैं रफ कर देता हूं। आप लोग को अगला क्वेश्चन दिख रहा है, आप लोग उस पर फोकस करिए। तो आप बस ये समझो कि हर क्वेश्चन, एक एक क्वेश्चन मेरी प्रैक्टिस शीट का मेरा क्लास में कराया हुआ आया है। यहां तक कि मेरे इंस्टाग्राम की वीडियो देख के भी चले जाते हैं, जो मैंने एक एक मिनट की शॉर्ट डाली है, तो जितने फिगर वाले क्वेश्चन आए हैं चारों शिफ्टों में, वो सारे मेरे शॉर्ट से आए हैं। मतलब एक एक मिनट के शॉर्ट बना के डाल रखे हैं मैंने इंस्टाग्राम पे, सारे वही क्वेश्चन आपके यूपी पुलिस के एग्जाम में आए हैं हर शिफ्ट में, जो भी काउंटिंग ऑफ फिगर्स के क्वेश्चन आए हैं। तो अगर आप वो भी देख जाते तो भी आपके नंबर पक्के हो जाते। तो आते हैं अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन क्या है बेटा? अगला क्वेश्चन था आपका एनालॉजी का। अब बहुत सिंपल सा, THFDE। रोज मैं इसके 5-5 10 क्वेश्चन कराता था एनालॉजी के आपको। प्रैक्टिस शीट आप, मैं बोल रहा हूं मेरी बात पे भरोसा ना हो, जो बच्चा अगर पहली बार आया हो, तो आप 11 जनवरी से लेके 17 जनवरी से लेके 17 फरवरी तक जो भी मैंने कराया है एक महीने में, आप बस वो एक महीने की वीडियो देख लीजिए और फिर मुझे बता दीजिए कि चारों शिफ्टों में ऐसा कौन सा क्वेश्चन जो मैंने कराया हुआ नहीं है। सिर्फ एक महीने की प्रीवियस ईयर, आपको पता चल जाएगा कि सारे क्वेश्चन चारों शिफ्टों में मैंने कराया हुआ है। रीजनिंग में तो खासतौर से 20 से 22 2 प्लस, 8 से 10 2 प्लस, 6 से 8 2 प्लस, 4 से 2 क्या हुआ है 2 प्लस हुआ है, सिर्फ प्लस 2 हुआ है बेटा। तो प्लस 2 कर देंगे सभी में, 2 में 2 जोड़ेंगे 4 हो जाएगा, 15 में 2 जोड़ेंगे 17 हो जाएगा, 21 में 2 जोड़ेंगे 23 हो जाएगा, 18 में 2 जोड़ेंगे 20 हो जाएगा, 14 में 2 जोड़ेंगे 16 हो जाएगा। यह आपका आंसर हो जाएगा। है आंसर क्वेश्चन है क्लियर? आ जाओ अगले पे। अगला क्वेश्चन क्या है? आपको ये फिगर दिया है, मैंने बोला ना मेरे इंस्टाग्राम खोल लो, इंस्टाग्राम पे आपको ये क्वेश्चन दिख जाएगा बेटा। इंस्टाग्राम, यूट्यूब, फेसबुक, आप जहां भी मुझसे जुड़े हुए हो, हर जगह एक एक मिनट की वीडियो मैंने बना के डाली थी इन क्वेश्चनों की। आपसे पूछा इसमें कितने त्रिभुज है, तो मैंने बताया था 1 2 3 4, दुगना कर देते हैं, 4 दूनी 8, यहां से 8, यहां से 8, यहां से 24, तो ये हो गए 24 के बाद 25वां ये है इतना बड़ा वाला, 26वां ये है, 27वां ये है और 28वां ये है। कितने आए बेटा? 4। तो 24 में 4 जोड़ दो, आंसर कितना हो गया बेटा? 28 मेरा आंसर हो गया। क्या आंसर हो गया बेटा? 28 मेरा आंसर हो गया। कितने त्रिभुज है इसमें? 28 त्रिभुज। बहुत सिंपल सा आसान से क्वेश्चन थे। अगला क्वेश्चन आपको साइड में दिख रहा है, एक सीरीज का क्वेश्चन है, मुझे लिखना ही पड़ेगा आपको समझाने के लिए। सीरीज थी M-NO-MNN -P-NO-PM-OP। अब ये क्वेश्चन है और आपको इसमें बताना है क्या आएगा कैसे आएगा। देखो टोटल 4 ही अल्फाबेट है MNOP, तो ये MNOP से पैटर्न बनेगा, तो मुझे क्लियर था। लेकिन आप एक चीज फोकस कर पा रहे हो क्या, कि यहां M के बाद डबल N आ गया। अगर M के बाद डबल N आ गया, मैंने यहीं रोक दिया। यहीं क्यों रोक दिया? क्योंकि आपको पता है अल्फाबेट तो 4 ही है, तो M डबल N यहां क्या हो जाएगा? OP। यहीं रुक जाओ जरा, तो यहां भी O के बाद क्या आएगा? P आएगा। अब आप एक चीज फोकस करो कि यहां आया M NOP दिख रहा है, फिर M NOP दिख रहा है, यहां N आया, तो आपने पैटर्न दिमाग लगाया थोड़ा कि यार क्या हो सकता है। तो होगा ये कि ये हो जाएगा डबल M NOP, पहले M डबल किया, फिर M सिंगल N दिया, N डबल कर दिया, OP हो गया। तो अब क्या होगा? पहले M डबल हो गया, फिर N डबल हो गया, तो अब O डबल होगा। तो M ऐसी रहा, N ऐसी रहा, O क्या हो जाएगा? डबल हो जाएगा, M N डबल OP। अब M भी डबल हो गया, N भी डबल हो गया, O भी डबल हो गया, किसकी बारी है? P की। तो M N O और डबल P, यह आपका आंसर हो जाएगा। क्या आया ब्रैकेट में? पहले M आया, फिर P आया, फिर O आया, फिर M आया, फिर O आया, फिर N आया, फिर P आया। MPO MONP, कौन से ऑप्शन में चेक कर लो। MPO MONP ऑप्शन ए में है बेटा। किसमें है? ऑप्शन ए में। ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। देखो मैं कभी ऑप्शन चेक नहीं करता, मैं हमेशा बोलता हूं ऐसे क्वेश्चन मैंने आपको जब भी कराया, मैंने बोला ऑप्शन पे ध्यान मत दो, आप बस ये देखो किसके आगे क्या आ रहा है, किसके पीछे क्या आ रहा है, कितने अल्फाबेट है, उससे आपको अंदाजा लग जाएगा और आप अपने आप बता दोगे आंसर बिना ऑप्शन देखे। तो जो बच्चे देख के गए होंगे वीडियो या जिन्होंने मेरी बात को प्यार से समझते होंगे ना, जो मेरी बात मानते होंगे, वो ये क्वेश्चन ऐसे करके आए होंगे चुटकियों में, है ना। आते बेटा अगले क्वेश्चन पे। अगला क्वेश्चन सीरीज का था, लेकिन कितने आसान क्वेश्चन सीरीज के आए थे। मुझे बस सीरीज से ही डर था कि बच्चे अगर मेरे अटक सकते हैं तो सीरीज में क्यों, क्योंकि सीरीज के मैं कितने ही पैटर्न करा लूं, हजारों लाखों पैटर्न है, खत्म नहीं हो सकते कभी सीरीज में, कुछ भी हो सकता है सीरीज में। तो मुझे बस डर था कि 55 में से 50 क्वेश्चन अगर बच्चे कर पाएंगे या 52-53 क्वेश्चन कर पाएंगे, तो एक दो जो गलत करके आएंगे वो सीरीज के गलत करके आएंगे। लेकिन मुझे खुशी है कि इस बार तो सीरीज भी ऐसी आई थी कि मेरा हर बच्चा करके आएगा, अगर उससे थोड़ी सी भी कैलकुलेशन आती है ना। क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन तो मैंने आज तक किसी पेपर में नहीं देखे। 8 13.5, 19 24.5, 30 क्वेश्चन मार्क। ये क्वेश्चन तो सिर्फ वही छोड़ के आया होगा बेटा जिसको प्लस माइनस भी नहीं आता, वरना मुझे नहीं लगता किसी बच्चे को कोई दिक्कत हो सकती है इसमें। क्यों? क्योंकि आपको पता है 8 में 5.5 जोड़ दिया 13.5 हो गया, 13.5 में 5.5 जोड़ दिया 19 हो गया,
फिर 5.5 जोड़ दिया 24 में 5 हो गया, फिर 5.5 जोड़ दिया तो अब फिर से 5.5 जोड़ दो और 30 में 5.5 जोड़ोगे 35.5 आपका आंसर हो जाएगा। इससे आसान क्वेश्चन तो क्या ही हो सकता है यार, कोई भी देख के बता देगा। 8 5 13 0.5 5.5 का गैप है, 5.5 जोड़ रहा है, 5.5 जोड़ दिया, 30 में 5.5 जोड़ दो, 35 आंसर हो गया। इससे आसान तो क्या ही होगा ना, मतलब आप सोच सकते हो ना, एग्जाम में इससे आसान तो कुछ नहीं पूछेगा आपसे, एग्जाम है आखिर वो। तो आ जाओ अगले पे। अगला था ऑप्शन, आपको साइड में दिख रहा है क्वेश्चन, तो मुझे लिखने की जरूरत नहीं कि सर्व धर्म त्यागी धर्म। तो भाई सर्व धर्म त्यागी धर्म का मतलब क्या हुआ कि अपोजिट लग रहे हैं एक दूसरे को, है ना, अपोजिट लगे। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, सर्व धर्म त्यागी और धर्म, यानी कि संबंध है धर्म से। सर्व धर्म त्यागी और धर्म, जो सर्व धर्म को त्यागने वाला है और धर्म, तो दोनों का आपस में संबंध है ना, कि धर्म से रिलेटेड है ना सर्व धर्म त्यागी। तो ऐसे ही ऑप्शन ढूंढना था। तो आंसर पहले हो जाएगा देशद्रोही देश, देशद्रोही देश, कि देश का कौन होगा, देशद्रोही होगा, जो देश को छोड़ दिया, देश को कर दिया, बर्बाद कर दिया, है ना। सेम चीज धर्म और सर्वधर्म त्यागी, यानी कि धर्म क्या है, एक पूजा है, एक आराधना है, और किसी ने उस धर्म को त्याग दिया तो वो भी क्या हो गया, देशद्रोही हो गया, कि धर्म से निकाला हो गया, धर्म के खिलाफ चला गया। तो ऐसे ही देशद्रोही क्या, देश के खिलाफ चला गया। तो इसलिए आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन ए हो जाएगा। बाकी पढ़ने की जरूरत नहीं है आपको, भी कोई सेंस ही नहीं बनता बाकी का, आप चेक कर लो। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है बेटा, अगला क्वेश्चन था कथन। ये मैंने आपको, आप मेरी वीडियो का कथन निष्कर्ष वाली जो मैं कराई है वो देख के गए होते, जो मैंने एक मैराथन बना के डाली थी 2 घंटे की, इसमें कथन, तर्क, कथन, पूर्वधारणा, कथन, निष्कर्ष सब मैंने करा के डाला है। आप वो वीडियो देख लेना, आपके समझ में आ जाएगी। उसमें ये क्वेश्चन था, अगर वो वीडियो देख के जाते आप ये करके आते। कथन पूर्वधारणा वाले क्वेश्चन में मेरे कराए हुए आए थे। कथन था कि रात के समय पेड़ के नीचे नहीं सोना चाहिए। पहली पूर्वधारणा थी गिरती हुई पत्तियां हमारे कपड़े खराब कर सकते, गलत हो गई, कोई सेंस ही नहीं है, बिना सर पैर की बात है, पहला वाला गलत। दूसरा, पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो स्वास्थ्य के लिए हानिकारक है, बिल्कुल सही बात है। क्यों नहीं सोना चाहिए, इसका रीजन क्या होगा, क्योंकि पेड़ रात में कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं जो हमारे सेहत के लिए क्या है, हानिकारक है। दूसरी वाली क्या होगा, सही आंसर हो जाएगा केवल पूर्वधारणा 2 अंतर्निहित है। मेरा कराया हुआ क्वेश्चन आया कथन। कथन वाले क्वेश्चन में हमेशा बोलते हो रिपीट होते हैं, तो आप मेरी क्लास देख के भी जाते तो भी आप सही करके आते बेटा, है ना। सेम टू सेम क्वेश्चन आए, मतलब ये भी नहीं कि उस जैसे आए हो, सेम टू सेम आए जो कॉपी में लिखवाए आपकी। इससे ज्यादा तो कोई टीचर क्या ही कर सकता है आप लोगों के लिए। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट है डायरेक्शन। क्वेश्चन साइड में दिख रहा है कि एक व्यक्ति अपने घर से पूर्व की ओर 10 किलोमीटर चलता है। तो ये घर मान लो पूर्व की ओर चला गया, 10 किलोमीटर चला गया। फिर आपसे बोलता है कि फिर वह दाएं मुड़ जाता है, 6 किलोमीटर चलता है, दाएं मुड़ गया 6 किलोमीटर चला गया। आपसे बोला फिर दाएं मुड़ता है, 15 चलता है, लो जी फिर दाएं चल गया, 15 चला गया, 10 से आगे निकल जाएगा, 15 ही चुकी। फिर बोला फिर दाएं मुड़ता है, 6 चलता है, लो जी फिर दाएं मुड़ गया, 6 चला गया, ये भी 6 बराबर पहुंच गया। फिर बोला फिर बाएं मुड़ता है, 1 चलता है, लो जी बाएं मुड़ गया, 1 चला गया। आपसे पूछा यहां पहुंच गया। अब वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे, अब वह अपने घर से कितनी दूरी पे, यहां से यहां तक की दूरी बतानी, कैसे बताओगे बेटा। यहां से यहां तक 10 है, ये 15 है, तो पहले ये वाली निकलती आ गई, बोले 15 में से इधर वाली हटा दो, 5 आ गई। 5 यहां से यहां तक हो गई और 1 यहां से यहां तक हो गई, 5 और 1 कितना हो गया, 6। आंसर कितना हो गया मेरा, आंसर हो गया 6 किलोमीटर। कितना आंसर हो गया बेटा, मतलब ये क्या बच्चों वाले क्वेश्चन है, ये डायरेक्शन के क्वेश्चन अगर इतने आसान में मुझे कराने पड़ेंगे तो फिर भैया लालत है भाई, फिर तो तुम तैयारी करके ही नहीं गए। अगर ये क्वेश्चन भी तुम गलत करके आए हो या छोड़ के आए हो या नहीं कर पाए हो तो फिर तो भाई, फिर तो तुम ठीक है, फिर तो तुम्हारा कुछ होना वैसे भी नहीं था, क्योंकि इतना आसान क्वेश्चन तो आप करके आना चाहिए बेटा, है ना। क्योंकि डायरेक्शन, इससे आसान क्वेश्चन क्या आएगा ना एग्जाम में, आप मुझे बताओ। आप खुद सोचो, ईमानदारी से सोचो कि अगर आप ही एग्जामिनर होते क्या आप इससे आसान क्वेश्चन दे सकते हो। सबसे इजी पेपर बनाने को बोलूंगा तो भी आप ये क्वेश्चन नहीं डालोगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि पेपर बनाओ एक, तो ये समझना था हमें, तो बहुत आसानी से कर लिया होगा। आई होप आप सभी करके आए होगे। तो आंसर कितना हो जाएगा, 6 किलोमीटर हो जाएगा बेटा। अगला क्वेश्चन कथन था फिर से, क्या सभी स्कूलों को निजी ट्यूशन देने से रोक दिया जाना चाहिए। ये सिंपल सा क्वेश्चन पूछा कि जो स्कूल के शिक्षक है, जो स्कूल में पढ़ा रहे हैं, क्या उनसे मना कर देना चाहिए कि आप लोग ट्यूशन मत दो प्राइवेट। अब पहला तर्क दिया नहीं, जरूरतमंद छात्र शिक्षकों की विशेषज्ञता से वंचित रहेंगे। बेटा गलत हो गया, क्यों, क्योंकि जो जरूरतमंद है वो स्कूल में पढ़ लेगा, उसे अलग से प्राइवेट ट्यूशन पढ़ने की जरूरत है, तो कोई सेंस ही नहीं बनता, पहला वाला गलत। दूसरा, हाँ ये उन बेरोजगार पढ़े लिखे लोगों के साथ अन्याय होगा जो ट्यूशन पढ़ा के अपना जीवन यापन करते हैं। बेटा ट्यूशन पढ़ा के जीवन यापन करते हैं तो स्कूल की सैलरी के लिए ले रहे हैं, उनके लिए होता है बच्चे सही करेंगे, सही से सही करेंगे, पता है, क्योंकि लगे हाँ यार अगर ट्यूशन बंद कर देंगे उन बच्चों को क्या होगा। भाई उसने साफ साफ कथन में क्या लिख के दिया है, क्या सभी स्कूल शिक्षकों को, उन्हें स्कूल लिख के बोला ना, यानी कि सभी शिक्षकों की बात नहीं चल रही है, वो स्कूल में जो जॉब कर रहे हैं उनको मना कर रहा है प्राइवेट ट्यूशन देने को, क्योंकि प्राइवेट ट्यूशन के चक्कर में वो बच्चे, वो टीचर जो है स्कूल में अच्छा नहीं पढ़ाते। वो उन लोगों की बात नहीं कर रहा, हम जैसे लोगों की बात नहीं कर रहे जो ट्यूशन में पढ़ा रहे हैं, क्योंकि हम स्कूल में कोई पढ़ा रहे हैं, हम सरकार से सैलरी को ले रहे हैं। वो सरकार से भी सैलरी लेते हैं और फिर भी कोचिंग में, स्कूल में ज्यादा अच्छा नहीं पढ़ाता ताकि कोचिंग में अलग से पढ़ा सके, तो उन लोगों की बात चल रही है यहाँ, तो इसलिए दूसरा वाला भी क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। तीसरा, हाँ
तभी स्कूलों में शिक्षा की गुणवत्ता में सुधार होगा। ये बिल्कुल सही है। क्यों? क्योंकि अगर आप रोक लगा दोगे उन लोगों पे, बैन कर दोगे कि भाई स्कूल के टीचर बाहर नहीं पढ़ा सकते, तो वो क्या करेंगे, इससे फिर वो कोचिंग स्कूल, सिंपल सी बात है, जब वो बाहर पढ़ा नहीं सकते तो वो स्कूल में ही अच्छा पढ़ाएंगे, क्योंकि उन्हें पता है बाहर पढ़ा के पैसा मिलना नहीं है। जब नहीं पढ़ा सकते तो इससे अच्छा कोई स्कूल में अच्छा पढ़ा दो बच्चों को। तो इसलिए दूसरा वाला, तीसरा वाला क्या हो जाएगा बेटा, सही हो जाएगा। चौथा पढ़ो। चौथा बोला, हाँ अब इन शिक्षकों का वेतन पर्याप्त है। अब देखो वेतन की बात नहीं होती, तो मेरा फालतू की बात होगी। चौथा वाला भी क्या हो जाएगा, गलत। आंसर क्या हो जाएगा बेटा, केवल 3 मजबूत है। केवल 3 कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। कई बच्चे 2 और 3 लगा जाते हैं कि 2 भी सही लगता है पढ़ने में, लेकिन ध्यान रखना वहां स्कूल साफ साफ बोला है कथन में, ठीक है। और यहां आप स्कूल की बात ही नहीं करो, यहां आप उन बेरोजगार पढ़े लिखे लोगों पे पहुंच गए, हम जैसों पे। भाई उन लोग, उसने साफ साफ बोला है स्कूल के शिक्षकों की बात चल रही है, दूसरा वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। ये बच्चे गलत कर जाते हैं, पूरा ध्यान से नहीं पढ़ते इसलिए। नेक्स्ट बेटा, नेक्स्ट क्वेश्चन 27-31 मैंने बोला था डिसीजन मेकिंग के 3 क्वेश्चन आएंगे, क्योंकि पिछले सालों में 3 आए थे, और या ज्यादा से ज्यादा 5 आएंगे। तो आपके मजे की बात यह है, आपका नसीब इतना अच्छा था कि ये चैप्टर पढ़ने में तो समझ आता है, इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन एक बार में 10 नंबर देके जाता है। और भाई ऐसा कोई भी क्वेश्चन तो 10 नंबर देके जा रहा है, तो उसे पढ़ने में थोड़ा समझ आ भी रहा है तो जान दो। अगर 5 मिनट भी ले रहा है और 10 नंबर देके जा रहा है तो कोई बुराई नहीं है। 5 मिनट में 10 नंबर बहुत अच्छे हैं, और सारे के सारे सही होते हैं, क्योंकि चेक ही करना है बस आपको। तो डिसीजन मेकिंग का क्वेश्चन है, देखो साइड में आपको कंडीशन दिखेंगी, मैं साइड में लिखता भी रहता हूं। तो कंडीशन क्या है, आपसे बोला किसानों को ट्रैक्टर खरीदने के लिए XYZ बैंक द्वारा 10 लाख अग्रिम प्रदान करने की शर्तें हैं। पहले क्या है भाई, पहली शर्त है कि किसान के पास कम से कम 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए। कितनी? 5 एकड़। 5 एकड़ क्या होनी चाहिए बेटा, कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, कृषि योग्य। 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि होनी चाहिए, पहली कंडीशन। ये हो गई पहली कंडीशन। दूसरी कंडीशन क्या दी बेटा, दूसरी कंडीशन दी इन्होंने कम से कम 8 लाख की संपार्श्विक देने में। दूसरी कंडीशन है आपकी, ये पहली कंडीशन थी, दूसरी कंडीशन है 8 लाख। 8 लाख क्या देनी है, संपार्श्विक। और कहो ये क्या होता है भाई, तुम्हें क्या करना जान के, तुम बस ये चेक करना कथन में 8 लाख रुपए दे रहा है, इंदिरा बात खत्म हो गई। संपार्श्विक क्या होता है, तुमने को लेने देना नहीं है, हमें वहां पे इतना टाइम नहीं लगाओगे, दिमाग लगाओगे तो काम खराब हो जाएगा। तीसरा, 1 दिसंबर 2005 को 50 से अधिक उम्र का नहीं होना चाहिए। लो जी, 1 दिसंबर 2005 50 से ज्यादा नहीं होना चाहिए, यानी कि 50 से कम होना चाहिए, 50 से कम होना चाहिए, ये बात खत्म हो गई। चौथी कंडीशन पढ़ो। चौथी बोली, बैंक से कोई बकाया अभियुक्त ऋण नहीं होना चाहिए, ऋण नहीं होना चाहिए, ऋण नहीं होना चाहिए, ठीक है। पांचवी कंडीशन क्या है भाई, पांचवी है पंचायत प्रधान से अनुशंसा पत्र। प्रधान से क्या चाहिए, अनुशंसा पत्र चाहिए, अनुशंसा पत्र देने को तैयार होना चाहिए, अनुशंसा पत्र देने को तैयार होना चाहिए, ठीक है बेटा। अब उसने दिया ऊपर ए में कि अगर ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हो रही, तो इसकी जगह एक कंडीशन और दे दी उसने। क्या दे दी भाई, इसकी जगह उसने कंडीशन दी, लेकिन भूमि के प्रत्येक टुकड़े में 1 से अधिक फसल उगाने में सक्षम हो। कि उस पे 5 एकड़ कृषि की भूमि तो नहीं है, लेकिन जितना भी टुकड़ा है उसके पास भूमि का, भूमि के प्रत्येक टुकड़े में 1 से अधिक फसल उगाने में सक्षम है, तो मामला बैंक के अध्यक्ष को बच जाएगा। 1 से अधिक फसल, अगर पहली वाली फॉलो नहीं हुई लेकिन 1 से अधिक फसल उगा रहा है, 1 से अधिक फसल उगा रहा है, तो मामला किसके पास जाएगा, अध्यक्ष के पास जाएगा, बैंक के। किसके, बैंक के अध्यक्ष के पास जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट डी में, डी यानी कि ये वाली चौथी कंडीशन की, अगर ये वाली ना लगे, ऋण वाली, अगर ऋण वाली ना लगे तब क्या होगा, तब आपसे बोला लेकिन बैंक में उसकी कम से कम 4 लाख की सब्दी जमा हो। ऋण तो नहीं है, उसके पास ऋण है, लेकिन बैंक में कितना रुपया है, 4 लाख रुपया बैंक में है। उसके पास ऋण तो है, लेकिन बैंक में कितना रुपया है, 4 लाख रुपया है, तो मामला बैंक के महाप्रबंधक हो जाएगा। किसके पास जाएगा, महाप्रबंधक के पास जाएगा। बस ये आपकी कंडीशन थी। अब आपको कुछ नहीं करना, आपको क्वेश्चन दिया जाएगा, आपको चेक करना और आंसर बताने हैं। 27, 28, 29, 30, पूरे 5 क्वेश्चन, पूरे 10 नंबर आपको मिलेंगे। पहला क्वेश्चन था सामने आपके कि दिग्विजय का जन्म 9 नवंबर 1956 को हुआ। पहले चेक करो 1956 से लेके 2005 तक कितने साल हुए। बोले फिर 56 से लेके 2005 तक चेक करोगे तो सिंपल 55 से 2005 50 साल होंगे, 55 से 2005 50 साल हो जाएंगे। 56 से शुरू करो 49 हो गया, यानी कि ये वाली कंडीशन तो फॉलो हो गई, फॉलो हो गई। आगे बढ़ो, आगे बोला अनुशंसा, उसने पंचायत के एक पंचायत प्रधान से अनुशंसा पत्र प्राप्त किया है। देखो मैं क्वेश्चन नंबर्स के साथ लिखता हूं, क्वेश्चन नंबर 27 है ये, तो 27 की पहले तीसरी कंडीशन फॉलो हो गई, 5वीं कंडीशन फॉलो हो गई। आगे पढ़ो, उनके पास भूमि के प्रत्येक टुकड़े में 2 फसलों वाली 4 एकड़ कृषि योग्य भूमि है। अब देखो ध्यान से समझो,
मुझे कितना चाहिए था बेटा 5 एकड़ कृषि योग्य भूमि। उसने क्या बोला, उसके पास भूमि के प्रत्येक टुकड़े में 2 फसलों वाली 4 एकड़ है। अब देखो अगर 2 फसलों वाली 4 एकड़ है यानी कि ये कंडीशन तो फॉलो नहीं है लेकिन ये वाली फॉलो हो गई, तो अगर जाएगा तो किस पे जाएगा, अध्यक्ष पे जाएगा, क्योंकि ये तो नहीं हुई फॉलो। आगे पढ़ो, वह संपत्ति के रूप में 8 लाख गिरवी रख सकते हैं। लो जी 8 लाख दे सकते हैं, ये वाली कंडीशन भी क्या हो गई, लाइनें नीचे तक खींच लेते ताकि आपको क्लियर रहे कौन सी कंडीशन फॉलो हो रही। अगर आपको समझ में आ गई क्या, 27वां क्वेश्चन था ये, आपने देखा 8 लाख देने को तैयार है, ये कंडीशन भी क्या हो गई, फॉलो हो गई। और फिर बोला उन पर बैंक का कोई बकाया कर नहीं है, ऋण नहीं है, मतलब ये वाली कंडीशन भी क्या हो गई, ये भी सारी फॉलो हो गई। लेकिन इसमें आपको पता है ये वाली नहीं, ये वाली फॉलो हुई है। क्यों, क्योंकि 5 एकड़ तो नहीं है उसके पास, कितनी है 4 एकड़ है, लेकिन 2 फसल उगा सकता है, यानी कि एक से अधिक फसल उगा सकता है। तो मामला किसके पास जाएगा, अध्यक्ष के पास जाएगा बेटा। और अध्यक्ष के पास जाएगा तो पहले क्वेश्चन का आंसर क्या हो जाएगा, 27वें क्वेश्चन का आंसर हो गया ए। क्या हो गया आंसर ए, कि मामला किसके पास जाएगा, अध्यक्ष के पास जाएगा। क्लियर बेटा, मामला किसके पास जाएगा, अध्यक्ष को भेजा जाएगा। आ जाओ 28वें क्वेश्चन पे। 28, 29, 30 और 31, टोटल 5 क्वेश्चन है, पांचों करें। ठीक है, आ जाओ 28वां क्वेश्चन क्या बोला, 28वां बोला रमन ने पंचायत प्रधान से एक अनुशंसा पत्र प्राप्त कर लिया है। लो जी पंचायत प्रधान से प्राप्त कर लिया, ये तो कंडीशन तो फॉलो हो गई 5वीं। आगे पढ़ो, उसके पास 7 एकड़ कृषि योग्य भूमि है, 7 एकड़, लो 5 चाहिए थी, 7 है भैया कृषि योग्य भूमि, ये भी फॉलो हो गई। वह 8 लाख की दे सकता है, 8 लाख दे सकता है, ये भी फॉलो हो गई बेटा। आगे पढ़ो, उसका जन्म 4 जुलाई 1955 को हुआ है। अब देखो ध्यान से, 4 जुलाई 1955 को अगर कोई पैदा हुआ तो 2005 तक 4 जुलाई में वो कितने साल का हो जाएगा, बोले 1955 से 2005 तक 50 साल का हो गया। कितने साल का हो गया, 50 साल का हो गया। लेकिन उसने क्या बोला था, 1 दिसंबर 2005 तक 50 से कम होना चाहिए। ये तो भैया 4 जुलाई में 50 साल का हो गया, और हो गया मतलब ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हुई, और इसकी कोई उप कंडीशन भी नहीं है। और इसकी अगर उप कंडीशन भी नहीं है तो मामला क्या हो जाएगा, पहले पढ़ो। अगला दिया है, पहला है प्रदान किया गया डेटा निर्णय लेने के लिए पर्याप्त नहीं है। तो भैया निर्णय लेने के लिए पर्याप्त तो है, क्योंकि उसने बोला कोई ऋण नहीं है, आगे क्या बोला, ऋण नहीं है, तो ये भी फॉलो हो गई। बस ये वाली फॉलो नहीं हुई, तो पहला गलत हो गया। दूसरा, अग्रिम नहीं प्रदान किया जाएगा। तीसरा, अग्रिम प्रदान किया जाएगा। चौथा, मामला प्रबंधक को जाएगा, महाप्रबंधक की, ये तो फॉलो हो गया, तो ये वाला भी आंसर नहीं हो सकता। अब ऑप्शन 2 बचे, एक तो प्रदान किया जाएगा अग्रिम, एक नहीं किया जाएगा। तो भाई सिंपल सी बात है, ये वाली कंडीशन फॉलो नहीं हुई, इसका मतलब अग्रिम प्रदान नहीं किया जाएगा, और नहीं किया जाएगा मतलब ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। साइड में आपको क्वेश्चन दिख रहा है, तो 28वें क्वेश्चन का आंसर क्या आ गया, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। 28वें क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। आते बेटा 29वें क्वेश्चन पे। 29वां क्वेश्चन क्या बोला, दिनेश सिंह का जन्म 5 जून 1957 को हुआ। हाँ 57 को हुआ है, बोले ठीक है कोई प्रॉब्लम नहीं है, ये फॉलो हो गई। आगे पढ़ो, उसने पंचायत प्रधान से अनुशंसा पत्र प्राप्त किया। लो जी ये भी फॉलो हो गई, पंचायत से उन्होंने प्रधान से अनुशंसा पत्र प्राप्त कर लिया, ये भी फॉलो हो गई। आगे पढ़ो, आगे बोला उनके पास 9 एकड़ कृषि योग्य भूमि। ये लो जी 9 एकड़, 5 चाहिए थी, 9 ऐसा, ये फॉलो हो गई। आगे पढ़ो, और वह उनकी 6 लाख की सब्जी जमा के अतिरिक्त 8 लाख की सांप्रश्विक गिरवी रख सकते हैं। लो जी अब समझो मेरी बात, वो कह रहा है बैंक में उसके 6 लाख रुपए तो है, साथ साथ वो 8 लाख भी दे सकता है, ये भी फॉलो हो गई। अब आगे पढ़ो, आगे बोला उन पर 4 लाख का बकाया कर्जा। अब देखो उनने बोला ऋण नहीं होना चाहिए, तो ये कंडीशन फॉलो नहीं हुई, लेकिन इसके बदले उसने बोला बैंक में 4 लाख होने चाहिए। उसने क्या बोला, उसके पास 6 लाख है बैंक में, यानी कि ये वाली फॉलो हो गई, ये वाली फॉलो हो गई। तो मामला किसके पास जाएगा, महाप्रबंधक के पास जाएगा बेटा। और महाप्रबंधक कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में है। तो 29वें का आंसर क्या हो जाएगा, 29वें का आंसर हो जाएगा ए, कि मामला किसके पास भेजा जाए, महाप्रबंधक के पास भेजा जाए। ठीक है बेटा, बस चेक करना है, देखो तुम्हें खुद पढ़ के चेक कर सकते हो, बस मैं तो तुम्हें करा रहा हूं तुम्हारी मर्जी के लिए, आपके भले के लिए मैं आपको सॉल्व करा रहा हूं, कि आपकी नहीं समझ में आया तो मैं समझा दूं। वैसे तो ये बस चेक पढ़ के चेक करना होता है, ठीक है। तो मेरे कराने का कुछ है नहीं इसमें, कई बार आपको प्रैक्टिस करा चुका हूं, फिर भी कोई बात नहीं। तीसरा क्वेश्चन, तीसरा बोला बेटा, अगला क्वेश्चन आपसे बोला विनोद रॉय का जन्म 3 फरवरी 1956 को हुआ। 56 में पैदा हुआ है तो सिंपल बात है, 50 का भी नहीं हुआ, 56 में होगा। नेक्स्ट, उसके पास 6 एकड़ है, तो ठीक है ये भी फॉलो हो गई। फिर बोला आपसे पंचायत प्रधान द्वारा जारी किया गया एक अनुशंसा पत्र सौंपा। लो जी अनुशंसा पत्र भी उसके पास है, ये भी सही हो गई। नेक्स्ट पढ़ो बेटा, वह 10 लाख से अधिक की संपत्ति गिरवी रख सकते हैं। लो जी 8 लाख बोला, 10 लाख, अरे भैया ये भी फॉलो हो गई, बहुत अमीर है। फिर उन पर बैंक का कोई ऋण नहीं है। लो जी ये भी फॉलो, बेटा पांचों फॉलो हो गई, और पांचों फॉलो हो गई मतलब क्या है कि उसको पैसा दे देंगे, अग्रिम उसको दे दी जाएगी ट्रैक्टर खरीदने के लिए, और अग्रिम दे दी जाएगी तो मतलब ऑप्शन डी, अग्रिम प्रदान किया जाएगा। कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन डी में। तो 30वें का आंसर क्या हो जाएगा बेटा, 30वें का आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी।
उसको अग्रिम प्रदान कर दिया जाएगा। आखिरी क्वेश्चन बेटा 31वां क्वेश्चन। 31वां क्वेश्चन है, अभिषेक राठी के पास 6 एकड़ कृषि भूमि भूमि है, ठीक है, ये फॉलो हो गया। उन्होंने पंचायत प्रधान से अनुशंसा पत्र, लो जी ये भी फॉलो हो गया। उन पर बैंक का कोई ऋण नहीं है, लो जी ये भी फॉलो हो गया। फिर बोला भाई अपनी पूरी भूमि 2 फसलों में उगाते हैं, 6 लाख से अधिक संपत्ति। अब देखो पहले 2 चीज समझो, आपको इस कथन में कहीं भी एज की बात दिख रही है क्या? कहीं भी एज के बारे में कुछ बोला है? कब पैदा हुआ, क्या कोई सन दी है क्या? नहीं दी। और अगर सन नहीं दी मतलब ये इस चीज के बारे में बोला ही नहीं है, तो सही गलत जब दिया ही नहीं है तो सही गलत का तो सवाल ही पैदा नहीं होता। और जब दिया ही नहीं है इसका मतलब क्या हो गया? डाटा क्या हो गया? डाटा कम है, क्योंकि इसके बारे में कुछ बोला ही नहीं है। और डाटा कम है तो आंसर क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा डाटा अपर्याप्त। और डाटा अपर्याप्त कौन से ऑप्शन में बेटा? सी ऑप्शन में। तो 31वें का आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी, डाटा अपर्याप्त। डाटा अपर्याप्त। क्लियर? ये हो गए आपके 31 क्वेश्चन। यही क्वेश्चन बच्चों को दिक्कत दे रहे थे। वैसे मुझसे ज्यादातर बच्चों ने जो बोला था, ये बोला था कि सर डिसीजन मेकिंग वाला क्वेश्चन करा देना, क्योंकि ये हमें दिक्कत दे रहा है। तो मैंने करा दिया है, क्योंकि अगर बाई चांस देखो आप एसआई देने जाओगे तो आपको मिलेगा, एसआई देने नहीं जाओगे या कोई और एग्जाम देने जाओगे तो भी आपको डिसीजन मेकिंग क्वेश्चन आजकल मिलने लगे। इसमें क्वेश्चन बहुत आते हैं। और यूपी पुलिस का पेपर दोबारा होने लगा, अगर बाई चांस मान लो तो भी आपको ये क्वेश्चन मिलेंगे ही मिलेंगे, क्योंकि ये चैप्टर ऐसा है कि आएगा। अब तक आता था किसमें? एसआई में, लेकिन 2019 में भी आया था ये, यूपी पुलिस में 2018 में भी आया था। तो मैंने बच्चों से पहले ही बोल दिया था कि कुछ मिले या ना मिले, इसके 3 क्वेश्चन जरूर मिलेंगे। लेकिन नसीब की बात देखो, 3 की जगह 5 आए। मैंने बोला था 3 कि या तो कम से कम 3 मिलेंगे 100%, और ज्यादा से ज्यादा 5 भी मिल सकते हैं। तो बच्चे कह रहे थे सर आप मजाक कर रहे हो, 5 तो नहीं देंगे सर, 5 तो नहीं देंगे सर, यूपी पुलिस है, इतना आसान नहीं करेंगे। और आप देखो, पता नहीं कहते हैं ना कि कभी कभी मुंह में सरस्वती मां होती है, जो कहते हो सच हो जाता है। तो जो मैंने कहा था वही हुआ। मैंने बोला था 5 क्वेश्चन देंगे, तो 5 ही क्वेश्चन दे दिए, और हर शिफ्ट में 5 क्वेश्चन दिए भाई साहब, हर शिफ्ट में 5-5 क्वेश्चन। और करना क्या था आपको बस पढ़ना था और चेक करना था। मैं तो सॉल्व करा रहा हूँ, लिख रहा हूँ, 10 चीजें कर रहा हूँ, आपको तो बस पढ़ के निशान लगाना। 5 मिनट भी लेते ना तो 10 नंबर पक्के हो जाते। बस 5 मिनट देते, 5 मिनट से ज्यादा नहीं लगते सॉल्व करने में से। चलो कोई बात नहीं, अगली बात है। अब पुलिस वाले क्वेश्चन मैंने आपसे बोला कि अगर आप कहोगे तो अलग से इसकी एक वीडियो बना दूंगा। पुलिस वाले सारे क्वेश्चन हर शिफ्टों के अलग से कराऊंगा। पुलिस वाले यहाँ नहीं, रीजनिंग की बात कर रहे हैं। पुलिस वाला क्वेश्चन एक मूल विधि का अलग कॉन्सेप्ट है, उससे हमारे को लेन देना है नहीं। मानसिक अभिरुचि है आपकी, वहां सोच क्या उस पर डिपेंड करता है। मैंने प्रैक्टिस कराई थी क्लास में आपको, लेकिन इसकी वीडियो में अलग से बनाऊंगा। यहाँ नहीं करा रहा, यहाँ रीजनिंग के क्वेश्चन करा रहा हूँ। सिर्फ पेपर सॉल्व जो करा रहा हूँ उसमें रीजनिंग सॉल्व करा रहा हूँ, उसमें दिक्कत पड़ेगी आपको। नेक्स्ट ज़ेब्रा, ये क्वेश्चन बच्चों को बहुत दिक्कत दे रहा है। ज़ेब्रा वाला बच्चे पता नहीं क्यों, बच्चे मतलब कराया हुआ क्वेश्चन, मैंने क्लास में कराया था ये पैटर्न, आपको क्लास में भी कराया था। एक बच्चे ने मुझसे लाइव क्लास में पूछा था, उसे ही बताया था, इसी में का पैटर्न था ज़ेब्रा। मुझसे किसी बच्चे ने पूछा था इसमें का पैटर्न एक कि सर ये क्वेश्चन बता दो, तो मैंने ये क्वेश्चन कराया था WBYAJ, और आपसे पूछा है टॉर्च को क्या लिखा जाएगा। तो इसका पैटर्न क्या है बेटा, टाइम वेस्ट ना करते डायरेक्टली बताता हूं। क्वेश्चन तो आपको साइड में दिख रहा है, ऑप्शन में दिख रहे हैं बेटा। Z से हुआ क्या है इसमें कि पहले से पहले देखोगे पैटर्न नहीं बनेगा, पहले से आके देखोगे पैटर्न नहीं बनेगा। तो इसमें ऐसा कोई पैटर्न बनता हुआ नजर आपको आएगा नहीं एक्चुअली। और क्योंकि नहीं आएगा तो क्या पैटर्न है मैं आपको डायरेक्टली बता देता हूं कि ज़ेब्रा को जो लिखा गया वो लिखा गया है W। मैं नीचे करके लिखता हूं क्योंकि मुझे पैटर्न जो समझाना है उसके लिए इसको नीचे लिखना जरूरी है, तब ज्यादा अच्छे से समझ पाओगे। WBYAJ, और आपसे पूछा है टॉर्च को क्या लिखा जाएगा। तो हुआ क्या बेटा, देखो Z का अपोजिट होता है A, इन्होंने अपोजिट में +1 कर दिया। क्या कर दिया? अपोजिट में +1 कर दिया। सेम E का अपोजिट होता है V, और अपोजिट में +1 कर दिया, तो V में 1 जोड़ दो, W हो गया। सेम यहां देखो, R का अपोजिट क्या होता है I, इन्होंने इसमें क्या कर दिया? +1 कर दिया, तो I में 1 जोड़ दो, J हो गया। सेम A का अपोजिट क्या होता है? Z, और Z में +1 कर दो, A हो गया। और बीच वाला ऐसे रहने दिया, B का अपोजिट Y, B का अपोजिट Y, ऐसे रहने दिया। सेम हम करेंगे। R का अपोजिट I तो ऐसे ही रहेगा, इसमें क्या करेंगे? O का अपोजिट होता है L, तो 1 ज्यादा कर दो, L में 1 जोड़ दो, M हो गया। T का अपोजिट होता है G, G में 1 जोड़ दो, H हो गया। H का अपोजिट होता है S, 1 जोड़ दो, T हो गया। और C का अपोजिट होता है X, 1 जोड़ दो, Y हो गया। तो MHITY आपका आंसर हो जाएगा। और MHITY कौन से ऑप्शन में बेटा? ऑप्शन सी में, ऑप्शन सी आपका आंसर है। बहुत सिंपल और बहुत मेरे क्लास में कराया हुआ पैटर्न है। अगर ये क्लास में नहीं कराया होता मैंने तो वाकई में भारी था। ये एक पहली शिफ्ट, पहला क्वेश्चन ऐसा था तो चारों शिफ्टों में मुझे कोडिंग का भारी लगा, क्योंकि अच्छा था। ठीक है, मान सकते हो कि अपोजिट में भी 1 प्लस कर रहे हैं, लेकिन क्योंकि मैंने क्लास में कराया था इसलिए ये आसान था। अगर नहीं कराया होता तो ये भारी था। ठीक है, आ जाओ अगले पे। अगला है, मैं लिखने की जरूरत नहीं है, वनस्पति विज्ञान, पौधे, कीट विज्ञान। क्वेश्चन मार्क तो आप सभी जानते हैं कि वनस्पति विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? पौधों का। कीट विज्ञान में किसका अध्ययन होता है? कीड़ों का। तो आंसर क्या हो जाएगा बेटा? ऑप्शन ए, कीड़े। नेक्स्ट बेटा,
चार ऑप्शन दिए, धारा, नदी, तालाब, नहर। इन चारों में से अलग छांटना है, धारा, नदी, तालाब, नहर। तो आंसर क्या हो जाएगा, धारा। क्यों, तालाब में ठहरा पानी है, नदी भी बेटा ठहरा पानी है क्योंकि बहुत सारा होता है, नहर भी। धारा क्या है, धारा क्या है, जो हमेशा बहती रहती है, तो धारा आपका आंसर हो जाएगा। धारा का मतलब ये बहना है ना, तो आंसर क्या हो जाएगा, धारा हो जाएगा। चेक करने की जरूरत इसे नहीं है। नेक्स्ट है बेटा 15, 8, 35, 24, 63, 48। ये अच्छा क्वेश्चन था सीरीज का। अच्छा तो क्या ही मतलब, प्लस माइनस ही था बस। अगर मेरी बातों पे ध्यान दिया होता, मेरी बातों को सुनते होते, मेरी बात मानते होते, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं होती। नहीं मानते हो दिक्कत होगी। पहले संख्या कम हुई, फिर ज्यादा हुई, फिर कम हुई, फिर ज्यादा हुई, फिर कम हुई। तो मैंने आपको क्या बताया था, जब भी इसमें का पैटर्न हो कि पहले कम हो रहा हो फिर ज्यादा हो रहा हो, तो हमेशा डबल सीरीज चल रही होती है। तो आप सिंगल नहीं डबल चेक किया करो। तो इसे चेक करके तो कोई फायदा है नहीं, इसको चेक करके तो फायदा है नहीं। तो हम क्यों, क्योंकि 8 3 24, 24 दूनी 48, 48 से कम 48 आगे आएगा, लेकिन उससे मतलब नहीं है। मुझे तो इससे मतलब है कि 15 से 35, 35 से 63, 63 से यहाँ क्या आएगा ये बताना है। तो भाई 15 से 35 कैसे आएगा, बोले सर 20 जोड़ा। 35 से 63 कैसे आएगा, बोले सर 35 में 35 5 40 और 3 43, 48 जोड़ा सर। आगे क्या आएगा बस ये बताना था, है ना। 35 और 8 मैंने गलत जोड़ दिया, सॉरी, माय मिस्टेक, मैंने कुछ गलत कर दिया। 35 और 5 40, 40 और 3 43, यानी कि 8 ये हो गया और 20 ये हो गया, यानी कि 28 जोड़ा। तो बेटा पहले 20 जोड़ा, फिर 28 जोड़ा, तो 8 जोड़ा ना। अब इसमें कितने गैप है, 8 का, तो फिर से कितने गैप होगा, 8 का गैप होगा। 28 और 8 कितना हो जाएगा, 36 हो जाएगा। तो 63 में 36 जोड़ देंगे बेटा, तो 6 और 3 9, 6 और 3 9, 99 मेरा आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा बेटा, 99 आंसर हो जाएगा। यहाँ मैं थोड़ा सा गलती, प्लस में थोड़ा ना बहुत देर से खड़ा हूँ और लगातार बोल रहा हूँ, तो इसलिए थोड़ा सा हो जाता है कभी कभी, तो माइंड मत करना, ठीक है बेटा। तो क्या हुआ, 28 से गैप आया, जोड़ दिया, आंसर क्या हो गया, 99 हो गया। यही होता है जब हम पेपर कर रहे होते हैं, कभी कभी आसान क्वेश्चन हमसे नहीं होता, हम लग जाते हैं, गलती करे आते हैं। वही चीज मैं समझा रहा हूँ आपको कि जब पेपर कर रहे होते हैं, मैं पेपर सॉल्व करा रहा हूँ, मैं इस तरीके से कराता हूँ, मुझे नहीं पता मैंने सॉल्व किया नहीं किया, मैं उठाता हूँ पेपर सॉल्व करना शुरू कर देता हूँ क्वेश्चन, है ना। तो कभी कभी ऐसा हो जाता है। नेक्स्ट 48 के बाद 49वां क्वेश्चन, फिर से दिशा वाला क्वेश्चन आ गया। कबीर पूर्व से पश्चिम की ओर चलता है, ठीक है, 8 किलोमीटर चलता है, ठीक है। फिर बोला फिर वह दाएं मुड़ जाता है, ठीक है भाई, मुड़ गया, 2 किलोमीटर चलता है, बोले ठीक है चल गया। फिर बोला वह फिर से दाएं मुड़ जाता है, 5 चलता है, लो फिर से दाएं मुड़ गया, 5 चल गया। ये 8 था, 5 चला, पीछे रहेगा, ठीक है, 5 चल गया। फिर आपसे बोला वह अपने शुरुआती बिंदु से किस दिशा में, तो शुरुआती बिंदु ये था, यहां पहुंच चुका है, यहां से किस दिशा में बेटा, ऐसे है। और ये दिशा कौन सी होती है, बोले सर ऊपर होता है उत्तर, इधर होता है पश्चिम, दोनों के बीच में, तो क्या कहलाएगी, दोनों के बीच में है तो कहलाएगी उत्तर पश्चिम, कहलाएगी उत्तर पश्चिम। क्लियर। अब बच्चों वाले क्वेश्चन यार, ये क्वेश्चन में कुछ कराने वाले थे क्या, है ना। तो ऐसे ऐसे क्वेश्चन आए। अगला क्वेश्चन ब्लड रिलेशन का है बेटा। अब देखो ब्लड रिलेशन का क्वेश्चन भी कितना आसान आया है, मतलब इशारों वाले क्वेश्चन मैंने बोलता दिक्कत देते हैं, प्लस माइनस वाले बच्चों को दिक्कत देते हैं। इन्होंने बिल्कुल बेसिक वाले दिए ना, इशारों वाले दिए ना प्लस माइनस, जो सबसे बेसिक सबसे आसान क्वेश्चन होते हैं ब्लड रिलेशन चैप्टर के, वही क्वेश्चन आपको दिए। और आप अगर वो भी नहीं कर पाएंगे तो फिर थोड़ा दिक्कत का विषय। आपसे बोला शीला रवि की भाभी है, तो रवि की अगर भाभी है तो पहले रवि का भाई बनाओ, उसकी बीवी है शीला, आपने बना दिया, ठीक है। फिर क्या बोला बेटा, राम रवि का भाई, अब राम रवि का भाई है तो यही हो गया, राम रवि का भाई है, यही बना दिया आपने। आगे पढ़ो, राम की पत्नी शीला है, वो तो दिख ही रही है मुझे, राम की पत्नी शीला है, टेंशन खत्म हो गई। फिर बोला दीपा रवि की बहन है, दीपा कौन है, रवि की बहन है, तो रवि की बहन दीपा बना दिया आपने, लो जी दीपा रवि की बहन है। फिर क्या बोला, दीपा की मां शांति है, दीपा की मां कौन है, दीपा की मां शांति है, लो जी दीपा की मां शांति है, तो दीपा से ऊपर आ गई, जो बड़ी होती है ऊपर आती है, मां है तो माइनस का सिंबल। नेक्स्ट बेटा, शीला शांति से किससे, शीला जो है शांति की कौन है, देखो शांति की अगर दीपा बेटी है तो ये बेटा होगा, ये भी बेटा होगा, तीनों शांति के बच्चे हैं। तो ये अगर बेटा है तो बेटे की बीवी, और बेटे की बीवी कौन होती है बेटा, तो बेटे की बीवी होती है बहू। कौन होती है, बहू, यानी कि डॉटर इन लॉ। तो आंसर हो जाएगा बहू, इंग्लिश में बोलेंगे डॉटर इन लॉ, ऑप्शन डी आपका आंसर। कितना आसान क्वेश्चन है, ठीक है बेटा। अगले पे आ जाओ। अगला है स्केप्टिकल, एस के शब्द पूरा थ्योरी आपको साइड में दिख रही है, EPTICAL। स्केप्टिकल में तीसरे, पांचवें और नवे, तीसरे, पांचवें, 6 7 8 9 और नवे, तीसरे, पांचवें और नवे अक्षरों को अंग्रेजी वर्णमाला श्रृंखला के अनुसार उनके उल्टे अक्षरों में, उल्टा मतलब ई का अपोजिट वी होता है, टी का अपोजिट जी होता है, एल का अपोजिट ओ होता है, उनके उल्टे मतलब अपोजिट और अक्षरों से बदल दिया जाए। और दूसरे, चौथे और सातवें, दूसरे, चौथे और सातवें अक्षरों को उनके दूसरे अगले अक्षर से, दूसरे मतलब एक छोड़कर एक, तो के है तो एल छोड़ के क्या आएगा, एम आएगा, पी है तो क्यू छोड़ के क्या आएगा, आर आएगा, फिर आई ऐसी रहने दो क्योंकि इसके बारे में कुछ बोला नहीं, सी है तो डी छोड़ के ई आएगा, और ए ऐसी रहने दो।
और यहाँ पे एस एस ये आ गया बनके तैयार। ठीक है, कर दिया भाई। आगे क्या बोला, कर दिया गया, बदल दिया तो नवगठित शब्द क्या होगा, तो नवगठित शब्द क्या आ गया, ये आ गया बेटा, क्या आ गया, पढ़ लो इसे, SMVR GIEAO। कौन से ऑप्शन में बेटा, ऑप्शन ए में ही है, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। SMVRG बोला तो ऑप्शन ए तो नहीं हो सकता ना, SMVRGIEAO, ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा बेटा। क्या हो जाएगा, ऑप्शन बी। जल्दीबाजी में देखने में गलती अगर हो गई तो मामला खराब हो जाएगा, तो इसलिए क्योंकि सारे ऑप्शन एक जैसे लगते हैं वहां पे देखने में, और स्पीड में हम कर रहे होते हैं तो गलती ये बच्चों वाली हो जाती है, तो बहुत फोकस से करना होगा। ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, फिर से आपको बोर्ड मार्क्स दे दिया, 12 प्लस 48 भाग 2 माइनस 20 प्लस 6 गुणा 2 इजिकल टू क्वेश्चन। आपको पता है पहले क्या करते हैं, भाग, तो बेटा यहां कितना आएगा 24, फिर क्या करते हैं गुणा, यहां कितना हो जाएगा 12, तो ये हो गया 12 प्लस 24 माइनस 20 प्लस 12। ठीक है बेटा, अब मैंने आपको बताया पहले जोड़ देते हैं, तो ये 12 24 24 48, 48 में से कितना माइनस करेंगे 20, कितना बचेगा 28। मेरा आंसर कितना हो जाएगा बेटा 28, 28 मेरा आंसर हो जाएगा, ऑप्शन ए मेरा आंसर हो जाएगा। बहुत सिंपल सा अच्छा सा बच्चों से वाला क्वेश्चन था। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं, जल्दी खत्म कर रहा हूं क्योंकि ज्यादा समय आपका बर्बाद नहीं करूंगा, मुझे कराना पूरा पेपर सॉल्व है, आप लोग बोर भी ना हो, क्वेश्चन भी कराते हो। एक तो प्रॉब्लम पता है क्या है, लाइव क्लास चलती है, आप क्वेश्चन पूछते रहते हो, जब मैं रिकॉर्ड कर रहा होता ना तो मुझे ही बोलना है, मुझे ही मिटाना है, मुझे ही लिखना है, मुझे ही समझाना है, मुझे मानना है क्या, वो तो रिकॉर्ड करने में थोड़ा सा बोरिंग हो जाता है, लेकिन आपको इंटरेस्ट बनाने के लिए, आपको पढ़ाने के लिए मैं कोशिश करता हूँ कि बातें करता हूँ, खुद से कैमरे से खुद से बात करता रहता हूँ, देख रहे हो, इसके लिए भी बहुत मेहनत करनी पड़ती है, बहुत वो चाहिए सोचने के लिए, खुद से बात कर रहा है यार, कोई अगर देखेगा सामने छत पे से, दूसरी छत में से कोई मुझे देखेगा बोलते हुए पागल वागल कैसे बोल रहा है। देखो बेटा अगला बोला, एक पंक्ति में चेतन ऊपर से 18वां और नीचे से 15वां है, तो चेतन जो है ऊपर से 18वां और नीचे से कौन सा है 15वां है। आपसे पूछा तो उस पंक्ति में उम्मीदवारों की कुल संख्या कितनी है, टोटल बताने। मैंने आपको बता रखा है जब भी दोनों तरफ से वैल्यू दी होती है दोनों को जोड़कर एक माइनस कर देते हैं, तो 18 और 15 कितना हो जाएगा बेटा 33, एक माइनस कर देंगे आंसर कितना हो जाएगा 32, तो आंसर कितना हो गया 32। मैंने आपको बता रखा है जब भी दोनों तरफ से वैल्यू देता है दोनों को जोड़कर एक माइनस कर देते हैं। एक माइनस क्यों कर रहे हैं, क्योंकि इस बंदे को दो बार गिन लिया, ऊपर से 18 गिना तो भी गिना, नीचे से 15 गिना तो भी गिना, इंसान तो एक एक गिन दो बार लिया इसलिए एक बार माइनस कर देंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा, आपसे बोले एक सटीक घड़ी दोपहर 2 बजे सही समय दिखाती है, उसी दिन शाम के 6 बजे का समय दिखाती है, तो घंटे की सुई कितने रहेगी। लो जी, आपसे बोला 2 PM से 6 PM तक घंटे की सुई कितना घूमी होगी, कौन सी सुई, घंटे की सुई। 2 PM से 6 PM तक कितने घंटे हो गए, 4 घंटे हो गए। 4 घंटे का मतलब आपको पता है 1 घंटे में होते हैं 60 मिनट, तो 4 घंटे में कितने मिनट हो गए 240 मिनट हो गए। कितने मिनट 240 मिनट। आपसे पूछा है घंटे वाली सुई, घंटे वाली सुई 1 मिनट में चलती है आधा डिग्री, 240 में तले चलेगी, 240 का आधा, 240 का आधा कितना होता है 120 डिग्री। आंसर कितना हो गया 120 डिग्री। हर शिफ्ट में क्लॉक का एक ही क्वेश्चन पूछा और क्वेश्चन यही पूछा बस कि घंटे वाले से कितना चलेगी। भाई घंटों को मिनट में बदल लो, और आपको बता रखा है मैंने, क्या बता रखा है मैंने आपको बता रखा है कि घंटे वाले से 1 मिनट चलती है आधा डिग्री, तो 240 मिनट में चलेगी 240 का आधा यानी कि 120 डिग्री। बात हो गई खत्म। नेक्स्ट क्वेश्चन, फिगर दिया हुआ है, मैं बनाने का टाइम वेस्ट नहीं करूंगा। आपसे पूछा आयत पुरुषों को दर्शा रहा है, त्रिभुज शिक्षितों को दर्शाता है, वृत्त शहरी को दर्शा रहा है, वर्ग सरकारी कर्मचारियों को दर्शा रहा है। आपसे पूछा है कौन सा ऐसे पुरुषों को दर्शा रहा है जो शहरी होने के साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी, यानी कि पुरुष में भी आना चाहिए मतलब आयत में भी होना चाहिए, शहरी में भी आना चाहिए इसका मतलब क्या है बेटा व्रत में भी होना चाहिए, तो आयत में होना चाहिए व्रत में होना चाहिए, साथ साथ सरकारी कर्मचारी भी होना चाहिए यानी कि वर्ग में भी होना चाहिए। तो त्रिभुज की बात नहीं करी बेटा, त्रिभुज को हटा दो, बाकी तीनों में होना चाहिए। त्रिभुज को अगर हटा दूंगा तो बाकी तीनों में जो कॉमन नंबर दिख रहा है आपको क्या दिख रहा है बेटा 6। अगर मैं त्रिभुज को हटा दूंगा तो बाकी तीनों में जो सर्कल में भी आ रहा हो, वर्ग में भी आ रहा हो और आयत में भी आ रहा हो, वो क्या दिख रहा है 6। तो मेरा आंसर क्या हो जाएगा बेटा 6। क्या आंसर हो जाएगा मेरा 6, ऑप्शन बी मेरा आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट बेटा, बोला पुरुष शिक्षक और लेखक, इसमें वेन डायग्राम बनाना है। आपको पता है क्या है कि कुछ पुरुष शिक्षक होते हैं और कुछ पुरुष लेखक होते हैं और कुछ शिक्षक भी लेखक हो, तीनों में सम आएगा। तीनों में सम मतलब ये डायग्राम आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी बेटा मेरा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट है कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, किससे बनाया जा सकता है कौन सा शब्द बेटा। आपको एक शब्द दिया गया, इसके शब्दों से कौन सा बन सकता है, तो आपको पता है टाइटन्स नहीं बन सकता। क्योंकि टाइटन्स क्यों नहीं बन सकता, क्योंकि ऊपर कहीं भी कौन सा शब्द नहीं कौन सा शब्द बनाया जा सकता है ना। हाँ ठीक है, कौन सा शब्द बनाया जा सकता है, तो टाइटन्स ऑप्शन ए कभी नहीं बनेगा। तो आपसे ए क्यों नहीं बनेगा, TITANS, ऑप्शन ए तो बन रहा है बेटा, इसमें बताना होगा कौन सा नहीं बन सकता। मेरे ख्याल से नहीं पूछा भी, तो ऑप्शन ए आंसर होगा बेटा इसका।
देखो टाइटन्स ऑप्शन ए बन रहा है, क्योंकि टी भी है, आई भी है, टी भी है, ए भी है, एन भी है, टाइटन्स ऑप्शन ए बन गया, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। बाकी क्यों नहीं है बता देता हूं। टेस्टी क्यों नहीं होगा, क्योंकि ऑप्शन टेस्टी में वाई आ रहा है, तो टेस्टी आपका आंसर नहीं हो सकता, क्यों, क्योंकि वाई आ गया। फिर आपका सी क्यों नहीं होगा, क्योंकि फैंटास्टिकेट में कहीं भी जी नहीं आ रहा, तो फास्टिंग यानी कि जी नहीं आ रहा हो, तो ऑप्शन सी आपका आंसर नहीं होगा। और सैटेलाइट क्यों नहीं होगा, क्योंकि फैंटास्टिक में कहीं एल नहीं आ रहा, इसलिए सैटेलाइट में आपका आंसर नहीं होगा। तो क्या बचा, ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है बेटा, अगले क्वेश्चन पे आते हैं। एक तो टिक लगा रखा है ना बच्चों ने, तो कंफ्यूज हो गया मैं। 58वां क्वेश्चन घन का घना आपका आ गया। मैंने कल भी बोला था आपको, जब वो पेपर सॉल्व कराया था, कि मुझसे बच्चे कहते सर घनघनाभ सिलेबस में नहीं दिया है ना, तो आप क्यों करा रहे हो। लेकिन मैंने बोला था कि घनघनाभ के क्वेश्चन आएंगे, और आप नसीब देखिए कि हर शिफ्ट में एक क्वेश्चन आया घनघनाभ का, हर शिफ्ट में। तो बस थोड़ा सा आपको मेरी बातों पे मानना चाहिए, टीचरों की बात। कोई भी टीचर कुछ बोल रहा है तो उसको हल्के में नहीं लेना चाहिए। आप अपने आप को होशियार समझ लेते हो, अपना नुकसान करते हो, टीचर का नुकसान वही करते हो। अगला क्या बोला, एक घनाभ है जिसके आयाम 4 गुना 3 गुना 3 है। इसका मतलब क्या होता है, घनाभ की जब भी बात करें, मैंने आपको बताया था, आपको डायग्राम बना लेना है। 4 गुना 3 का मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ बेटा कि 4 उसकी लंबाई है या चौड़ाई है या ऊंचाई, कुछ भी मान लो, बाकी दोनों 3 3 है। तो मान लो इसको मैंने लंबाई उसने 4 मान ली, तो 3 टुकड़े काट लिए। 4 टुकड़े चाहिए, 4 गुना 3 बोला है, तो बाकी तरफ से 2 बार काटोगे, क्योंकि 3 टुकड़े चाहिए। यहां मैंने 4 मान लिए, अब हर बार 2 बार काटूंगा। तो एक बार ये काटा, दूसरी बार ये काटा, इधर भी 2 बार काटूंगा, एक बार ये काटा और एक बार ये काटा, और इन लाइनों को मिला दिया। तो ये बन गया आपका घनाभ 1 2 3 4, ऐसे में भी 3, ऐसे में, तो 4 गुना 3 का घनाभ बन गया। कभी भी इसमें क्वेश्चन बोले तो ऐसे करना होता है, डायग्राम बन गया। क्या पूछा है आपसे, पूछा है आप घनाभ को 1 सेंटीमीटर, मैंने ऑलरेडी कर दिया। कितने छोटे घनों में केवल 2 फलक रंगीन होंगे, क्या पूछा है, केवल 2 फलक रंगीन। केवल 2 का मतलब क्या हुआ बेटा, कि 3 वाले तो हटा दो पहले, तो ये तो मुझे नहीं चाहिए। कोने वाले, कोने पे 3 कलर, इधर से भी आएगा, इधर से भी। केवल जो 2 कलर वाले होते कौन से बेटा, ये बीच वाले। तो एक ये है, दूसरा ये है, 2 ये है, 2 नीचे हो गए 4, 2 और 2 कितने हो गए 4 बेटा। 4 आगे 4 पीछे, 4 और 4 कितने हो गए 8। 1 2 3 4, 4 हो गए, 4 आगे हैं, 4 पीछे की साइड हो गए, 8 हो गए, 8 हो गए। 8 के बाद बेटा 9वां ये है, 10वां ये है, तो 2 ये है, 2 पीछे होंगे, 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 ये आ गए, 12 हो गए। इसके बाद बेटा आप देखो ये वाला, एक ये है, दूसरा है, 2 इधर है, 2 इस साइड होंगे, 2 और 2 कितने हो गए 4, 4 ये आ गए। 8 4 12 और 4 कितना हो गया 16। मेरा आंसर कितना हो गया बेटा 16। यानी कितने घन ऐसे हैं जिनकी 2 सतह रंगीन होंगी, 16 आपका आंसर हो जाएगा। 16 आपका आंसर हो जाएगा, खत्म बात। बाकी क्वेश्चन फॉर्मूले की अगर बात करोगे तो घनाभ का चैप्टर देख लेना, उसमें फॉर्मूले लिखवा रखे। यहां फिलहाल मैंने राय दी थी आपको, उसके चक्कर में मत पड़ना। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि क्वेश्चन दिया, श्री टैंक ने शहर में एक सम्मेलन में भाग लिया और वापस अपने होटल के लिए कैब ली, किंतु हड़बड़ी में अपना एक ब्रीफकेस टैक्सी में छोड़ दिया। सौभाग्य से वे पास के सुरक्षा गार्ड की मदद से टैक्सी के लाइसेंस प्लेट के बारे में कुछ विवरण नोट करने, मतलब उन्होंने एक टैक्सी बुक करी थी, उसमें अपना सूटकेस छोड़ दिया, लेकिन उन्हें क्या करना है, उसका टैक्सी का थोड़ा सा नंबर याद है गार्ड की मदद से, तो वो नंबर याद करने की कोशिश कर रहे हैं। पहली चीज है कि मिस्टर टैंक को पक्का विश्वास है कि प्लेट जो है एम अक्षर से शुरू होती है, यानी कि आपको पता है एम से शुरू होगी, तो शुरुआत एम से होनी चाहिए। फिर बोला 3 दर्शक सहमत है कि प्लेट 78 आर पर समाप्त है, एंड में क्या आएगा 78 आर आएगा, ये भी आपको क्लियर है। फिर आपसे बोला 4 लोग दावा करते हैं कि दूसरा अक्षर या तो ए है या बी है, और 4 लोग सोचते हैं कि तीसरा अक्षर है ऐसे, तो तीसरा क्या है देखो। इसके बाद आपको ये पता चल गया कि तीसरा अक्षर तो ऐसे, ये भी क्लियर हो गया। अब दूसरा अक्षर जो यहां पे है वो ए भी हो सकता है और बी भी हो सकता है, यहां क्लियर नहीं है अभी, ए आएगा ये भी, दोनों में से कुछ भी आ सकता है, ये भी ऊपर खिसक सकता है, ये भी नीचे खिसक सकता है, मैंने रखा नहीं, ऑप्शन से एलिमिनेट करेंगे। ऑप्शन में आओ, ऑप्शन देखो पहला था एम के बाद एस, आ ही नहीं सकता, एम के बाद तो ए या बी में से आएगा, ऑप्शन ए कट गया। ऑप्शन बी में आओ, एम है, ए है, एस है, 7 है, 8 है, आर है, बोले बी ऑप्शन बिल्कुल हो जाएगा अगर मैंने ए आ रहा है, क्योंकि ए रख रहा हूं तो ऑप्शन बी बन रहा है। अब ऑप्शन सी चेक करो, एम के बाद ए आया और ए के बाद बी आ गया, जबकि ए के बाद बी नहीं, यहां के बाद हमेशा एस आएगा, तो ऑप्शन सी भी आंसर नहीं होगा। और ऑप्शन डी में बी के बाद तीसरे नंबर पे एस नहीं आ रहा, तो ऑप्शन डी भी आपका आंसर नहीं होगा। तो क्या हो जाएगा ऑप्शन बी, यानी कि बी नहीं माना उसने, ए माना है, तो एम ए एस 7 8 आर, ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा। बस इतना आसान क्वेश्चन था। नेक्स्ट कथन है, यदि सभी खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से खेलेंगे तो हम मैच जीतेंगे, और हमने मैच जीत लिया। यानी कि पहले किसी ने कहा कि अगर हम पूरी मेहनत से करेंगे, अपनी हिम्मत लगा देंगे, सब कुछ लगा देंगे, जी जान से खेलेंगे तो हम मैच जीत जाएंगे, और हमने मैच जीत लिया। इसका मतलब क्या है कि हम जी जान से खेले। तो पहला निष्कर्ष कह दिया कि सभी खिलाड़ियों ने अपनी पूरी क्षमता से खेला, बोले बिल्कुल ठीक है, तभी तो जीते, तो पहला वाला सही। दूसरा, कुछ खिलाड़ी अपनी पूरी क्षमता से नहीं खेले, ये गलत हो गया, ऐसा आप नहीं बोल सकते, आपको कैसे पता, तो ये क्या हो गया, गलत हो गया। तो आंसर हो जाएगा केवल निष्कर्ष एक अनुसरण करता है। नेक्स्ट बेटा,
कितने क्वेश्चन यार, खत्म ही नहीं हो रहे। नेक्स्ट है एम पी का पुत्र है, बना दो, एम पी का पुत्र है, बना दिया। फिर बोला क्यू ओ की पोती है, क्यू किसकी पोती है, ओ की, कहां है कि नहीं पता छोड़ दो, क्यू ओ की पोती है जो पी का पति है, तो क्यू ओ की पोती है जो किसका पति है, पी का, तो पी का पति कौन हो गया, ओ हो गया, तो पी पत्नी हो गई, ठीक है। फिर क्या बोला, क्यू ओ की पोती, अगर पोती है, पोती होती है बेटे की बेटी, तो इसकी बेटी हो गई क्यू, क्यू ओ की पोती है बेटे की बेटी है, बन गया। आपसे पूछा एम का ओ से क्या संबंध है, एम का ओ से, तो एम का ओ से बताना, तो बीवी का बेटा, बीवी का बेटा कौन होता है, बेटा, तो आंसर क्या हो गया, बेटा, खत्म हो गई बात। आगे बढ़ो। आगे बोला जजमेंट का मिरर इमेज पूछिए बेटा, जजमेंट की मिरर इमेज, ऑप्शन से एलिमिनेट कर दो, टी से शुरू होगा, तो ऑप्शन ए आंसर होगा, ऑप्शन बी होगा या डी होगा, सी कट गया, टी के बाद उल्टा एन आएगा तो बी भी कट गया, तो आंसर ए होगा या डी होगा, ऑप्शन आपको साइड में दिख रहे हैं। इसके बाद आपने क्या देखा, ए या डी में से कोई एक आंसर है, तो ई भी सेम है, एम भी सेम है, ई भी सेम। देखो ऑप्शन ए में जी सीधा लिखा हुआ है, जबकि जी क्या हो जाएगा, पलट जाएगा, तो ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा, ऑप्शन डी आपका आंसर हो जाएगा। ऑप्शन आपको साइड में दिख रहा है, तो मुझे कुछ बताने की करने की जरूरत नहीं है, मिरर इमेज आपको आती है, मैंने सिखा रखी है। तो बेटा अगला क्वेश्चन क्या है, देखो इसको मिला के आपको बताना है कौन सा फिगर बनेगा। तो 4 त्रिभुज दिए, इसका आंसर जो हो जाएगा बेटा क्या हो जाएगा, तो बना के कोशिश करते हैं। पहला त्रिभुज ये आपको दिख रहा है ना, ये दिख रहा है इस तरीके से, डन, बन गया। अब अगला इसी के नीचे ये दिया इन्होंने, मान लो ये इस तरीके से बन गया, बन गया सेम टू सेम, बिल्कुल मिला दिया मैंने, जो शुरू के साइड वाले लेफ्ट वाले 2 दिख रहे हैं। अब ये तो बन गया, इसे रफ कर देते, थोड़ा जगह अच्छे से हो जाएगी, ये हो गया। अब आपने क्या देखा कि अब आपको कैसे मिलाना है भाई, अब मैंने एक त्रिभुज ये दे दिया, मिल गया, ये बन गया 3, और चौथा अब एक बचा, तो उसको मैंने ये मान लिया, तो ये बन गया बेटा 4 त्रिभुज मिला के। ये कौन से ऑप्शन में, ऑप्शन ए में है बेटा, ऑप्शन ए आंसर हो जाएगा। क्यों, देखो पहला वाला फिगर कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, बी आंसर होगा। देखो अगर मैं लाइनें हटा दूं बीच वाली जो मैंने मिला के दिखाई है आपको, तो ये देखो ये फिगर बन गया, बनाया 4 त्रिभुजों से जो मैंने थे। तो देखो ये फिगर कौन से ऑप्शन में दिख रहा है आपको, पहले फिगर में दिख रहा है, पहला फिगर कौन से ऑप्शन में दिया, बी ऑप्शन में दिया, तो ऑप्शन बी आंसर हो जाएगा। बाकी कोई भी बना के देख लो, नहीं बन रहा तो ऑप्शन बी आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। अगला क्वेश्चन ये था, यहां से एक लाइन गई, यहां से एक लाइन गई, और यहां आपको इन्हें इस तरीके से कर दिया बेटा। इसमें पेपर फोल्डिंग था, पेपर फोल्डिंग में मैंने आपको सिखाया है क्या, कि जो भी चीज इसको इधर फोल्ड करना है तो ऑप्शन से पता चल रहा है लेफ्ट में, तो ये चीज इधर जाएगी, तो इधर वाली तो ऐसी रहेगी, बस जो चीज इधर है वो इधर चली जाएगी। तो यहां से अगर ये ऐसे नीचे जा रही है तो यहां से ऐसे जाएगी, तो इस पे मिल जाएगी, या यहां से ऐसे ऊपर गई तो इस पे मिल जाएगी। इधर वाला हटा दो और इधर वाला हटा दो, तो क्या बन गया, बी बन गया। और बी कौन से ऑप्शन में बेटा, तीसरे ऑप्शन में, और तीसरा कौन से ऑप्शन में, ए ऑप्शन में, तो ऑप्शन ए आपका आंसर हो जाएगा, ठीक है बेटा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गणित में अरविंद के 1/3 अंक, अंग्रेजी में उसके अंकों के आधे से 30 अधिक है। अब देखो ये क्वेश्चन जो है ना मैथ का क्वेश्चन है, लेकिन फिर भी मैं आपको करा देता हूं कि मैथमेटिक्स रीजनिंग में आया है, रीजनिंग मैथ मिक्स से आती है, तो मैं करा देता हूं। ऐसे क्वेश्चन कभी भी आए तो ऑप्शन उठाओ। मान लो मैंने ऑप्शन उठाया 60, ठीक, पहला ऑप्शन उठा ले 60। ये क्या पूछा उसने, तो उसे अंग्रेजी में कितने अंक मिले, मान लो अंग्रेजी में उसे 60 मिले, उसने क्या बोला, उसने बोला गणित में अरविंद के 1/3 अंक, अंग्रेजी में उसके अंकों के आधे से 30 अधिक है। अंग्रेजी में उसके अंकों का आधा, अंकों का आधा कितना हो गया, 30 से कितना अधिक है, 30 अधिक है, तो 30 और 30 कितना हो गया बेटा, 60 हो गया। ये है क्या, बोले गणित में अरविंद के अंक 1/3 अंक, गणित में अरविंद के 1/3 अंक, तो ये जो 60 है अंग्रेजी के आधे के 30 अधिक क्या है, गणित में उसके अंक के 1/3। तो 60 अगर 1/3 है तो पूरा भाग गणित में कितना हो गया, बोले 3 से गुणा कर दो सर, 180 हो गया। यानी कि उसके गणित में कितने आए, गणित में आ गए 180। अंग्रेजी में कितने आए, अंग्रेजी में आ गए 60, ठीक है, अंग्रेजी में कितने आ गए, 60। ये आ गया क्योंकि उसने बोला था कि उसके गणित के 1/3 का, गणित का 1/3 और अंग्रेजी के आधे से 30 अधिक है, तो गणित का 1/3 कितना है, 60, अंग्रेजी का आधा कितना हो गया, 30 से 30 अधिक 60। बोले हाँ, कंडीशन फॉलो हो गई, बोले ठीक है। और दोनों विषयों में मिला के कुल अंक कितने हैं, 240। तो देखो ये है 60, ये 180, 80 और 60 कितना होता है, 240 होता है। बोले बन गया, बोले हाँ बन गया। तो आंसर क्या हो गया, यही मेरा आंसर हो गया, यही मेरा आंसर हो गया, ऑप्शन है। अब मान लो कुछ बच्चे कहेंगे सर ये तो आपने बता दिया, मान लो आप 90 मान लेते अंग्रेजी के, ऑप्शन दूसरा सी भी तो उठा सकते थे ना। अगर 90 मान लेते तो 90 का आधा कितना हो जाता है, 45, 45 में 30 जोड़ दो कितना हो जाता है, 75 हो जाता। तो यानी कि उसके 1/3 जो आते वो कितने आते, 75। तो इसके गणित में अंक कितने जाते, 3 से गुणा कर दो, 3 पंजे 15 का 5, हाथ से लगाई, 3 21 और 1 भाई 225 हो जाता है सिर्फ गणित में।
और मुझे दोनों को मिला के कितना चाहिए 240। तो सिंपल सी बात है 225 में 90 जोड़ूंगा 240 तो होगा नहीं, यानी कि इससे छोटा ही आंसर होगा। और 90 पे छोटा क्या है 60, आंसर क्या हो जाएगा 60। तो भी आप एलिमिनेट कर सकते थे इस तरीके से। क्लियर? तो आंसर क्या हो गया बेटा 60 मेरा आंसर हो गया, जिससे मेरी कंडीशन फॉलो हो रही है। एक्स वाई मान के मैं नहीं कराऊंगा, फिर वो मैथ वाले सर से सीख लेना, मैथ वाले सर ने आपको कराया होगा। मैं तो ऑप्शन उठा के कराता हूँ रीजनिंग में जितना मुझे आता है। नेक्स्ट, डॉक्टर, बुखार, नुस्खा, निदान, दवा। आपको ये पूछा था कौन सा क्या होगा। देखो सबसे पहले आपको बुखार आएगा, सिंपल सी बात है, तो 2 आएगा। बुखार जब आएगा तो डॉक्टर के पास जाओगे, डॉक्टर यानी कि 1 आएगा। बुखार आएगा, डॉक्टर आएगा, तो आप क्या करोगे, उसके बाद डायग्नोस यानी कि चेकअप किया जाएगा, और चेकअप करने के बाद क्या होगा, आपको प्रेस्क्राइब यानी कि नुस्खा लिखा जाएगा। तो 2 1 के बाद 4 आएगा, यानी कि ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। 2 1 4 3 5, 2 1 4 3 5, ऑप्शन सी आपका आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट, 67वां फिगर ये है बेटा। इस फिगर में एक छोटा सा 2 फिगर बना के दिखाता हूं ताकि आपको याद रहे। वैसे मुझे बनाने की जरूरत है नहीं, बट फिर भी आप लोगों के लिए कुछ बच्चों को दिक्कत होगी तो उनको क्लियर कर देता हूं कि हुआ क्या है इस फिगर में। कुछ बच्चों के समझ में नहीं आएगा, इसलिए सिर्फ मन नहीं था मेरा कराने का, लेकिन कुछ बच्चों ने मुझसे क्लास में पूछा कि सर ये कैसे हुआ बता दो। तो ये था, ये था, ये था, एक ये है और ये है, ठीक है। इस वाले में ये है, ये है, ये है, ये है, ये है। बस बेटा इतना काफी है। तो आपको मैंने ये क्यों बनाया, 2 बना रहा हूं, बाकी नहीं बना रहा। 5 फिगर दिए गए आपको, सब दिख रहे हैं, आप खुद चेक कर लेना। आपको बस ये बताना था इन 5 में से अलग कौन सा है। तो फोकस सिर्फ करो इन सी पे। देखो यहां अगर देखोगे तो अंदर की तरफ कितने कम हुए, 1 2 3 कम हुए, लेकिन यहां अगर देखोगे तो अंदर की तरफ सिर्फ 2 कम हुए। और ऐसे ही आप सारे ऑप्शन चेक कर लो, साइड में आपको दिख रहे हैं। सिर्फ ये ऑप्शन ऐसा है, सिर्फ ये ऑप्शन ऐसा है जिसमें 2 लोगों का मुंह अंदर है, 2 लोगों का मुंह अंदर है। बाकी सभी ऑप्शनों में, बाकी सभी ऑप्शनों में जो 3 ऐसे हैं जिनका मुंह कहां है, अंदर है। बाकी सभी में 3 लोगों का मुंह अंदर है, लेकिन दूसरे वाले में 2 लोगों का मुंह अंदर है, इसलिए दूसरा वाला आंसर हो जाएगा। दूसरा वाला दिया है ऑप्शन डी में, तो ऑप्शन डी आपका आंसर है। बहुत आसान फिगर था, बस इस पे ध्यान देना था, आपका काम हो जाता। नेक्स्ट क्वेश्चन है बेटा, आखिरी क्वेश्चन है मेरे ख्याल से रीजनिंग का, और वो है कि एक पुस्तक में 300 पृष्ठ है। कितने पृष्ठ है, 300 पेज है। पृष्ठ मतलब पेज है, और प्रत्येक पृष्ठ में 10 शब्दों की 10 शब्द हैं कि 20 पंक्तियां। पंक्ति में कुल कितने शब्द हैं, गुणा कर दो सब। तो गुणा करो, 3 एकम 3 दूनी 6, और जीरो कितने 1 2 3 4, 4 जीरो 1 2 3 4। बेटा 60,000 आंसर हो जाएगा। क्या आंसर हो जाएगा 60,000। 60,000 कौन से ऑप्शन में, बी ऑप्शन में, ऑप्शन बी आपका आंसर हो गया। क्लियर, 60,000 ऑप्शन बी आपका आंसर होगा। एक बार चेक कर लो कोई और क्वेश्चन तो नहीं है रीजनिंग का। नहीं बेटा, बस रीजनिंग के इतने क्वेश्चन थे। तो जितने क्वेश्चन रीजनिंग के थे मैंने आपको करा दिए हैं। आई होप आपको अच्छे लगे होंगे और मेरा पढ़ाया हुआ समझ में आया होगा, ठीक है। बाकी पूरा क्वेश्चंस आपको करा ही रहा हूं। अब जीडी का पेपर भी हो चुका है। आज ही मेरे पे मैसेज आया एक बच्चे का कि सर 20 में से 19 क्वेश्चन सही करके आया हूं। तो वैसे तो मैंने उससे मैंने शाबाशी देने के बाद उससे यही पूछा कि एक जो गलत किया पहले वो बताओ, क्योंकि मुझे 20 में से 20 चाहिए होते, 19 भी नहीं चाहिए होते, है ना। तो उससे थोड़ी सी गलती हो गई, क्वेश्चन छोड़ के आया। वो एनालॉजी का एक क्वेश्चन था, वो बच्चों वाला था, वो गलत धोखे से छूट गया उसका, वरना 20 में से 20 सही जाते उसके। तो जीडी का पेपर भी चल रहे हैं, वो भी मैंने प्रैक्टिस सेट आपको कराए थे, पड़े हुए हैं, आप चेक करके जाओगे तो आपका काम हो जाएगा। साइड में मेरा मोबाइल नंबर, इंस्टाग्राम, फेसबुक सब दिख रहा है बेटा। कोई भी डाउट हो, कोई भी परेशानी हो, मुझे कांटेक्ट करो, मुझे बताओ। और बाकी मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। आज के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी हो। अच्छी लगी तो प्लीज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना बेटा। आने वाले समय में ऐसे क्वेश्चन आपको काम आएंगे, ठीक है बेटा। कल मिलेंगे, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, शुभ रात्रि।